हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। मेरे साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप जो हैं हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं या न्यू भी व्यूवर्स हैं तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि लाइक करने से हमारी वीडियो को मिलती है रीच। हाँ। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी कर लें। कर दो यार, क्या चाहता है। मुझे लगा हमने इतने साल ये मैसेज नहीं दिया, लेकिन अभी कुछ अर्से से ये मैसेज देना शुरू हुआ है तो इससे बड़ा फर्क पड़ा है। फर्क तो पड़ता है। हाँ ठीक है, मतलब लाइक कहाँ हमारे लाइक्स होते थे, अब सैकड़ों में आते हैं। चलो, इस वीडियो पे हमें 250 लाइक चाहिए। चलो गुड, ये भी सही है। हाँ क्योंकि देखो, वरना हम नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाएंगे। ओए होए, देखो मेरी बात सुनो, अगर 4000 व्यू है या 3000 व्यू है तो उसमें 250 बंदा तो लाइक कर ही सकता हाँ कर ही सकता है तो डेफिनेटली। ये एक प्रोपोर्शन होना चाहिए। और मुन कैसे हैं? अभी आप बारिश से जलील होके हाँ, आए हैं। अजीबोगरीब ही मौसम है, मुझे नहीं समझ आता। ओए एक होए। ब्लॉक में बारिश पड़ रही है और दूसरे ब्लॉक में जो है वो हब्स हुई हुई है और हब्स भी चिप ही नहीं सा। ओफ, आप हिसाब लगाओ, और इतना मैला पसीना आता है। पसीने को ऐसे करके हाथ लगाओ ना, ऐसे करके हाथ लगाओ तो मैला पसीना मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो पसीना आया हुआ है थोड़ा सा, लेट्स अभी तो नहीं आया हुआ मुझे। ऐसे करके मैं हाथ लगा के ऐसे टच करके ऐसे ऐसे करूँ ना तो उसमें किरक होती है, रेत, पता नहीं वो कहाँ से चिपकती है जिस्म के अंदर। पता नहीं कौन सी डिस्कशन। एवरीवन कैन रिलेट टू इट। वो उसी होता है कि अगर आप घर में एक लें सुबी। अच्छा, सुबी पता है क्या होती हाँ, है? I know। क्या होती है? वो स्कॉच ब्राइट। नहीं वो बर्तन धोने के लिए हाँ, होती है। तो सुब्बी क्या होती है? लूफा। अच्छा, ओके। उससे नहाएं। नहीं, वो मसला नहीं है। नहाते वक्त तो मैं ऐसे ही देखो, मैं नहा के आया हूँ, कुछ भी नहीं है, लेकिन 2 घंटे बाद मैं देखूंगा क्योंकि बाइक पे आना जाना होता है। नहीं आप सही कह रहे हैं, मैं रेत मजाक चिपक जाती है। मजाक कर रेत मेरे ख्याल में वो ना कभी कभी हवा चलती है तो वो मट्टी मुट्टी लग जाती है ना, यस समथिंग लाइक दैट। और ये वाली गर्मी तो हमारी ना कल लाइट चली गई ओए होए, सुबह सुबह ही, आए और वो फिर मैं जाग गया और फिर वो अतवार का नींद ही दिन नहीं आई। बर्बाद कर दिया वेबडा ने। दिस इज वेरी बैड। फिर कैसे गुजरा दिन आपका? कितनी देर गई रही? फिर मैंने ड्रामे देखे, फिर मैंने आपके साथ चैटिंग की एक लंबी। हाँ, थोड़ी सी लंबी तो नहीं, थोड़ी सी, इतनी नहीं होती। हाँ, नॉर्मली नहीं होती। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर कुछ किया, बस कुछ होता रहा। बत्ती की दवाई है 10। बत्ती आ गई कोई सुबह 9 बजे तक। अच्छा, 9:30 2-2.5 घंटे गई मतलब। हाँ। लेकिन उससे फिर उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। वो तो फिर नहीं आती ना, एक दफ़ा आपका फ्लो टूट जाए तो फिर कहाँ नींद आती है। नींद बड़ी आजकल जो है वो एक नाराज़ गर्लफ्रेंड बनी हुई है मेरी भी, मानती नहीं है। नहीं मेरी कभी बड़ी मान जाती, ऐसी मान जाती है कि मेरा वो दिन ही खराब हो जाता है ना, कि मतलब लंबी जब ही मर्जी नींद आ सो जाओ। जाती है। हाँ, या ऐसा होता है कि नींद नहीं आती। हाँ। नहीं, ये असल में मसला ये है कि ये जो गर्लफ्रेंड है ना हमारी, ये बहुत ज़्यादा मूडी है। मतलब पता नहीं यार, कुछ लोगों मैं की आपको नहीं बताऊं, होती। मैं आपको बताऊं, सोने के टाइम लेटे रहो नहीं आती, ठीक है, और 2 घंटे बाद आँख खुल जाती है। आई थिंक इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप कितना स्ट्रेस ले रहे हो। आई डोंट नो। एंड स्ट्रेस, व्हेन आई से स्ट्रेस, इट्स नॉट कि कोई जिंदगी में बहुत बड़ा मसला है। स्ट्रेस कभी कभी ये भी होता है, हाय सुबह उठना है। हाँ, ये मेरे ख्याल में बड़ा स्ट्रेस है, सुबह उठना है। ठीक है, तो ये उनसे मेरे ख्याल में बॉडी इतनी एक्टिव रहती है, वो जाती नहीं स्लीप मोड पे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये लगता है, मुझे अभी तक जो मैंने फिगर आउट किया है कि नींद ना आने की सबसे बड़ी रीजन इज ओवर थिंकिंग। हाँ, ये है। और आती कब है? जब उठने का टाइम होता है, मतलब जब मेरा आजकल एक टोटका है। हाँ, प्लीज बताएं। मैं पुरानी मेमोरीज याद करता हूँ। हाँ। उसे होता है कि मैंने सुना है कि जब आपका दिमाग पुरानी चीजें याद करता है बचपन से लिंक, तो आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए उसी स्टेट में चला जाता है जैसे आप बचपन में बच्चे थे। और उसमें ये होता है कि फिर जब बच्चे होते हैं ना तो वो इतनी ओवर थिंकिंग नहीं करते, तो दिमाग उस तरह से वर्क करना शुरू कर देता है और फिर आपको जल्दी नींद आ जाती है। नहीं तो आई डोंट नो, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, साइकोलॉजिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन ये मेरी एक थ्योरी ये वाली है कि बच्चों का हो जाता है, जिससे लिंक करके मैंने अपने सोने का ये तरीका। नहीं, आई कैन नॉट गो देयर। आई कैन नॉट गो टू बचपन। सो मैं तो अभी रिसेंटली लानत भेजें, लानत भेजें। मैंने भी अपनी एक वीडियो लगाई, आपने वो देखी? हाँ, वो देखी मैंने, बड़ी मैं वो क्यूट वीडियो है। हाँ। कैसे फिर मैंने जो है 2003 में शावा किया है। शावा, ओह माय गॉड, इट वाज सो गुड। हाँ, बड़ा मजे का था। That video was so good। उसमें सारे रिश्तेदार हैं, उसमें मेरी खाला है, मेरे बहुत सारे लोग जिनकी डेथ हो गई, मेरे नाना है, नानी है, मेरे बहुत सारे खालू हैं, अब्बू हैं, जिनकी डेथ हो गई।
चलें। इट्स सो गुड। हाँ, ये निकली कहाँ से? एकदम निकली है। ये थी काफी अरसे से कहीं पड़ी हुई, ओके। और मैंने रोला डाला हुआ था कि मुझे ये क्लिप चाहिए, हाँ, क्योंकि मैंने बचपन में कहीं देखी हुई थी कि ये क्लिप ये है था, इस वीडियो में। तो बचपन में तो ये क्लिप इतना बड़ा लगता था, अभी रिसेंटली देखा तो 20 मैं सेकंड वही कह रहा हूँ, इतनी छोटी सी वीडियो, 20 ये तो सेकंड कुछ का ही भी था। नहीं है। हाँ, लेकिन तब लगता था कि बहुत बड़ा है, लेकिन अब जो है चलो कोई बात। 2 घंटे की तो वो सारी वीडियो है पूरी अच्छा। शादी की, तो उसमें अगर 20 सेकंड भी मेरी पहले शादी की वीडियो में आना भी एक कोई चीज होती है। मैं कहता हूँ एजाज बहुत बड़ा होता था। और बचपन में मुझे अगर वो एजाज मिल गया उस शादी में, बाय द वे मेरी खाला की शादी थी। ओके, तो डांस किया आपने थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे। नहीं, वो पूरा गाना था, वीडियो बनाने वाले के हाथ टूटे, उसने हाथ उधर कर लिया। चलो कोई बात नहीं, खैर है वो, उसने कहा कि इतना ही बच्चे को लाइमलाइट उसको नहीं ना पता था 25 साल बाद इस वीडियो की जरूरत पड़ जाएगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन कोई बात नहीं, वो वीडियो वैसे मजे की थी। हाँ, इट वाज गुड। बाय द वे वो शादी बहुत आइकॉनिक थी। उस शादी में ना पूरी शादी हो गई और बारात वाले दिन ही लाइट चली गई रात के वक्त, और जनरेटर भी नहीं, और फिर बेचारी दूल्हा दुल्हन को बगैर लाइट वाले कमरे में ओह सुलाया माय गया। गॉड, गांव था ना एक्चुअली, तो वहाँ सुलाते। इट वाज गांव का भी कोई आखिरी गांव। तो फिर तो वो खुले में ही जो है वो रह लेते, कोई मसला नहीं था। ठीक है। और शादी भी क्या थी, एक घर से उठ के दूसरे घर जाना था। अच्छा, इट्स नॉट लाइक बारात। ओके, चले कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे। बाद में तो लाइट आई गई होगी ऑब्वियसली। हाँ, आ गई थी। उसके अलावा क्या चल रहा है? उसके अलावा हाँ, आजकल आप टिकटॉक पे गाना सुन रहे हैं, वो है तूने रकीबो संग मेरे के दिल पे चलाई छुरियां, दिल के रकीबो संग मेरे ओ दिल पे चलाई छुरी। हाँ, सोनू निगम का। ये ओरिजिनल क्या है मैंने? ये गाना गैस करो। पता है मुझे। तूने रकीबो संग मेरे के तेरुला नहीं हो पाना चाहिए मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा। अच्छा, शुक्र मुझे याद आ गया। तो ये एक्चुअली हमारा गाना है जो आजकल बड़ा हिट हुआ है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने इस पे वीडियो बनाई है, सोनू निगम वाले गाने पे। ओके ओके। तो सोनू निगम से मुझे ना एक बात याद आई, आपको वो गाना याद है, जानू सुन जरा पलकी तो ये भी सोनू निगम ने गाया हुआ है। हाँ, सोनू ने क्या क्या गाया हुआ है? मेरा घर लुटा, मेरा घर लुटा, अब निकली तू बेवफा। निकली बद्दुआ। मुझे लगा शायद ऐसे कुछ। अब मुझे याद है, खाला कहती थी जब नया नया सोनू आया था ना, हिट हुट कोई नहीं होता था, तो नहीं पता क्या करता होता था, अतावला के गाने होते थे ना, तो उसी के ही लिरिक्स उठा के ना उसको अपने गानों में डाल देता था। अब जैसे वो नहीं है, इधर जिंदगी का जनाजा, वो भी सोनू ने गाया हुआ है। उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बने। ओके, बेचारा। फिर वो जान आई, हाँ, जान हिट उसके बाद चला। उसके बाद फिर सोनू जो है ना, उसके बाद फिर फिल्मों में भी आने लगे उसके गाने। वो जैसे संघर्ष में इसका गाना यूज हुआ था, एक मोस्ट आइकॉनिक। मुझे आजकल हाँ, मुझे पहली बार बल्ली किसने गाया हुआ है? वो तो है उदित। हाँ, ओके। पहली बार पल्लिए। हाँ, तो हाँ पल्लिए कहती है वो। तो ये वैसे बड़ी एक बात है, मैंने कहा एक इन्फॉर्मेशन पीस है, पाकिस्तानी सिंगर्स को मुझे आजकल जो, तो मुझे एक और बात याद आई, मुंडिया दुपट्टा छड़ से रिलेटेड। मैं ना अभी डायन देख रहा था। हाँ। अब डायन मैंने देखा ना, तो मुझे, क्योंकि मैं ये देख रहा था तूने रकीबो संग, मैंने कहा चलो देखो तो सही इंटरनेट पे मुंडिया दुपट्टा छड़, क्योंकि 2 दफा तो ये हो चुका होगा पाकिस्तान में। एक तो मुखड़ा फिल्म है जो बाबरा शरीफ ने नदीम एक परफॉर्मेंस थी। किसकी? एक कोई किसी ने की थी, किसी एक्ट्रेस ने किसी अवार्ड फंक्शन पे। वो तो कई दफा हुई है। अच्छा, एक वो है, एक वो जवानी फिर नहीं आनी 2 में भी यूज हुआ है ना गाना। हाँ, मुंडिया। हाँ, वो रीमिक्स टाइप। अच्छा, अब ना एक आपको याद होगा अर्ली 2000 में ना एक रीमिक्स दौर आया था, तो सीडीओ में भी गाने रीमिक्स होते थे इस तरह के, जो नरगिस ने भी किया। हाँ, तो मुंडिया दुपट्टा छड़ भी किसी ने किया। अच्छा, हाँ, उसमें जो लड़का था, वो लड़की जो थी मेरे ख्याल में गालिबन मेगा है। हीरो बताएं कौन है? फिल्म में यूज हुआ था? नहीं, उस सीडी में, वीडियो में। अच्छा, मुझे क्या पता। मैंने अभी आपको गैस दिया है, डायन से। डायन से शामिल खान, एहसन खान, एहसन खान विद मेगा जी। दुपट्टा छड़ मेरा ने शर्मादा कुंडलाई। ओ माय गॉड, वाओ, ये एहसन खान का बेबी फैट ढूंढ के देनी पड़ेगी। ढूंढ के नहीं, मेरे पास है, पड़ी है बस। ठीक है, फिर ये तो लगेगी, ये तो लगेगी। ये तो मुझे भी दिखाएं, अभी दिखाएं बल्कि। और बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि ये फिर एहसन खान ने नाक का किया है। क्या कर लिया होगा कुछ? जाहिर बात है, रुसलान अब इतने साल हो गए हैं,
एहसान खान भी 30 साल तो होगा पुराना। आराम से, हाँ, है ना? आराम से, क्योंकि निकाह को 25 साल हो गए ना, निकाह को भी 25 साल हो गए। निकाह में ये थे ना, हाँ जिटी रोटी ते बरे का लगियां ने बिलो तेरी टोर में, चक दे याद है ना? हाँ 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 ठीक है, निकाह में ये थे। हाँ तो सारी बात है फिर इतने। नरगिस के साथ भी उन्होंने कुछ फिल्में की हुई हैं। ही वाज इन घर कब आओगे, घर कब आओगे, तो मुझे बड़ा पसंद है इसका गाना। दिलरुबा, हाँ, मुझे पसंद है ये गाना इनका। तेरी तमन्ना है क्या। ये 2000 में आई थी ना घर कब Yes, आओगे, yes, ठीक है 2025 हो गया। 25 हो गया, 25 साल उससे पहले की भी जब चले, ऐसा कौन से पुराने हैं भाई। देख रहे फिर भी अभी तक आ रहे हैं। लेकिन अब वाला एहसान खान प्यारा है। हाँ हाँ ज़किया शट अप, नहीं मर गई, हाँ बेचारी मर गई ज़किया। मर रहे हो को ऐसे नहीं कहते। ज़किया। खैर अच्छा खैर, ये एक तो मुंडिया दुपट्टा छड़ हो गया, इसको साइड पे करें। एक और जो आजकल पाकिस्तान में चल रहा है, क्योंकि आप पूछ रहे हैं क्या चल रहा है, टेमू महंगा हो गया है। हाँ, मैंने बाय द वे इट्स टेमू नॉट टीमू। ओके ठीक है ओके महंगा हो गया है। मैंने सुना है, चूंकि मैंने कभी से शॉपिंग्स नहीं की तो आई डोंट नो मेरा तो घर आधा टीम एल्ग्राम टेमू है। मुझे नहीं पता इसका क्या एल्ग्राम है। अब वो ये हुआ है ना कि नए जो टैक्सेस आए हैं, एक तो उन्होंने ऑनलाइन परचेजेस पे भी डाल दिया ना टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, यानी कि उसे ये हो रहा था कि जो नए बिजनेसेस हैं वो रजिस्टर नहीं हो रहे थे सेल टैक्स में। वो यही करते होंगे कि वो ऑनलाइन बेच देते होंगे। हाँ, तो ऑनलाइन सारी चीज़ों को अब टैक्स किया जाएगा कि तो ये, क्योंकि मोस्टली जो आपकी परचेजेस हैं वो ऑनलाइन में ट्रांसफर हो गई है ना, तो वो उनको वो किसी चीज़ में डाल नहीं रहे थे, हाँ वो किसी कैटेगरी में कैटेगरी में आ नहीं रही थी, तो उनको इस तरह से उन्होंने इधर से आओ जरा, आओ ना, ठीक है। पकड़ूं तुम्हें। दूसरा जो है, एक तो ये रीजन है, दूसरा जो फ्री शिपिंग आती थी ना टेमू की, एक तो उसमें इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की है, वो मीन्स इन्होंने क्लोज कर दिए हैं, जो सब्सिडाइज मीन्स थे ना शिपिंग के, एक तो वो रीजन है, महंगी कर दी उन्होंने। दूसरा ये विदहोल्डिंग टैक्स कर दिया है ऑन परचेज वैल्यू, मतलब इफ इट्स, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ इट्स बिलो 10,000 then it is 1% of the tax, 1% of the overall amount, and if it's 20,000 then 2%, and 20% onward is कोई minimum amount है जिस पे वो लगना है। So उसकी वजह से ना टेमू के कोई हुआ है कि उसको ये सब चीजें समझ नहीं आई, उसने प्राइस हाइक कर दिया हमारे मुल्क में कि भाई जब देखेगी तो उस हिसाब से। अब हम दराज पे वापस आ गए हैं। But दराज is very unreliable, yes. और इसमें इतनी वैरायटी भी नहीं है, वाइड वैरायटी। देखें जी, हम इस गवर्नमेंट की बुरी बातें भी डिस्कस करते हैं, वो जो कुछ है ना हमारे, ये पीटीआई वालों को ना बड़ा इशू है। आज तो मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ भाई, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लिया आज तक। कभी लिया है किसी का नाम? हमने लीडर का नाम लिया है, जो सही गलत होगा। अब लीडर की बात आई तो एक और वो लीडर क्या हुआ पीटीआई वाले जो कहते हैं मैंने अल्लाह को टैक्स भेज दिया, मतलब इस तरह की बातें करने वाले, इस तरह के मेंटल कैपेबिलिटी वाले अगर आपके लीडर हैं तो गुड फॉर यू। जो अल्लाह को टेक्स्ट कर रहे हैं नाउजुबिल्लाह, गुड फॉर यू। ये है रियासत मदीना जहाँ पे अल्लाह को टेक्स्ट भी किया जाएगा, नाउजुबिल्लाह। ऐसा बड़ा कुछ चल रहा है, ऐसा बहुत कुछ चल रहा है लोगों का। इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, एक और अभी आजकल जैसे वो मैं देख रहा था ना भाई, जैसे अशूरा, भाई दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं है, ठीक है, सभी जो है वो कल्प्रिट्स हैं। मैंने पीछे तो वो प्लास्टिक वाली बात की भी की कि वो गलत है, वो गलत हो रहा है। अब ये टेमू वाला भी गलत हो रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि सबकी सब कठपुतलियां भाई, ये पीछे कौन खेल रहा है सबको पता है। हाँ, ये मरियम भी कठपुतली है। देखिए, और एंड सेकेंडली इट्स माय ओपिनियन, आई एम आल्सो पाकिस्तानी, इट्स माय ओपिनियन, आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट। मैं थोप नहीं रहा। व्हाट इज डेमोक्रेसी? व्हाट इज डेमोक्रेसी? जमहूरियत, जमहूर, हर एक की राय, सबकी, ठीक है। मैं भी उसी का पार्ट, इट्स माय ओपिनियन, मेरी मर्जी में जिस लीडर को भी सिलेक्ट करूं। और मैंने इस चीज को कैटेगोरिकली कहा भी नहीं कि ही इज और शी इज माय लीडर। अच्छा खैर, मैंने नाम ले लिया अभी। क्या मरियम नवाज? हाँ, मैंने नहीं बोला कभी भी, मैंने नाम ले लिया। मैंने ये बोला मरियम नवाज ने मोटरवे पे काम अच्छा किया है। उसके अलावा भी काफी सारे काम। मैंने ये बोला कि मरियम नवाज ने कुछ जगहों पे काम अच्छा किया, बहुत अच्छा। लेकिन मरियम नवाज का ये प्लास्टिक वाला काम ठीक नहीं है। ठीक है। आप यू मे एग्री टू डिसएग्री। हाँ, सिंपल सी बात है। जब मैं किसी की तारीफ कर रहा हूँ, इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि मैं उसको गलत कह रहा हूँ, और अगर मैं किसी को गलत कह रहा हूँ, इसका हरगिज मतलब नहीं होता कि जिसको मतलब गलत नहीं कहा गया उसको भी गलत कहा जाए। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। ये जो हमारे ना पॉलिटिकल डिस्कशन में हम अक्सर भूल जाते हैं। ज्यादातर यही होता है। वो एक जोक है ना, वो इफ्तिखार ठाकुर अपने एक स्टेज ड्रामे में बता रहा था कि एक बंदा घर बना रहा था, तो
उसकी एक दीवार बाहर की तरफ रह गई तो किसी ने आज जाते हुए कहा कि भाई तेरी तो दीवार विंगी हो गई, मैं तेरी तो पहन ना गई सी। इट्स जस्ट लाइक दैट कि कोई बात करता है और आप उसका जवाब कुछ देते हो। हाँ, मतलब आप अगर किसी एक बंदे का नाम लो तो दूसरा वाला कहेगा कि ये इसके खिलाफ है इसलिए ये इसके मैंने खिलाफ ना बात कर अभी रहा है। वो मीम लगाई ना, वो अल्लाह को टेक्स्ट वाली, हाँ। तो एक बंदे ने इतनी मेहनत करके पीपल्स पार्टी के किसी लीडर की उस तरह की वीडियो Does not रील matter, हाँ। सर्च करके उस वीडियो के रिप्लाई में भेजी। मैंने उसे पूछ लिया ना, हाँ। मैंने कहा तुम पीटीआई के हो? हाँ। कहता यस। हाँ। मैंने कहा मुझे तुम्हारी ना रील के सर्च करने से पता लग गया कि तुम इस पार्टी से हो। क्यों जरूरत मैं अभी भी जर्नलाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगा कि जब कोई बात हो रही होती है किसी की सपोर्ट में या किसी की ओपोजिशन में, आप उस पॉइंट पे आए ना, अब ये ना कहे कि वो भी तो वो भी करता था ऐसा ना। है, हाँ। ये गलत ये चीज़, गलत है। ये गलत बात, ये गलत चीज ही खत्म करनी हाँ, है। ये नहीं होती, टेंशन ना लो, ये नहीं खत्म होती, ये नहीं खत्म होती। एग्जैक्टली। ये हमारी गुत्थी में है, ये मुझे हमारी में नहीं, ये आई थिंक ये पिछले 10-15 साल में शुरू हुआ हाँ है। हाँ हाँ मैं जब पीछे जाता हूँ ना, तब ऐसे नहीं था। तब हर एक को राइट था, आप जिस भी पार्टी को करें, इवन घरों में बड़ी ठीक है आप इधर कर रहे हैं, ठीक है हम तो ऐसे ही घर देखे हैं, हमारे तो रिश्तेदार ऐसे नाराज नहीं होते थे। अब तो ऐसे केला खाते हैं तो ऐसे मरने जैसे मराने पे कोई- आ जाते हैं। मतलब यही तो नहीं करना था, यही तो ग्रोहबंदी तो नहीं तो यही तो वो कामयाब हुए वो हैं, जिन्होंने ये कामयाब करना हुए था। हैं जो कर गए। जिन्होंने ये करना था वो कामयाब हो गए इस चीज में, तो ये मसला है। अच्छा खैर छोड़ें पर, क्या एक और भी मसला, मैं वो अशूरा वाली बात कह रहा था कि वो जो ताजिया वाला एक है, अब बचपन में ना हम जाते थे 9-10 मुहर्रम ना कब्रिस्तान, एक वो बन जाता है, रिचुअल होती है, रिचुअल होता है। तो वापसी पे जब आते थे ना, तो दौलत गेट मुल्तान में एक जगह है जहाँ पे मतलब जहाँ पे इस तरह की काफी सारी आजादारी की हो रही, तो वहाँ पे ताजिया होता था। तो मुझे हमेशा वो ना फैसिनेट करता है। अच्छा, अब मैं ना एक कुछ बात करूंगा जो कि थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, लेकिन अगर आप जरा दिमाग के अपने सारे वो खोल के करें तो अब जो वो ताजिया बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो डिजाइनिंग है, इट्स वेरी सिमिलर टू टेम्पल्स। ओके, अगर आप देखें पुराने टेम्पल्स ऐसे होते हैं, मतलब वो झरोका 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 झरोका। अच्छा, मैं आई वाज कि ये इसकी क्या एक वो होगी वजह, तो मैंने देखा कि 1300 में या 1400 में कोई एक थे जो कह लो क्या बोलेंगे, बादशाह या कोई किस तरह के जो रियासतदान लीडर कह लो, लीडर या जो कुछ गवर्नर, तो उन्होंने वो हर साल जाते थे इराक। ठीक है, एक साल वो नहीं जा सके, तो उन्होंने इस पूरे अपने शहर को कहा कि आप जो है ना उस चीज की शबी बनाएं, मतलब वो जो रोज़ाए हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु है, तो उसकी एक छवि बनाई था, सो दैट कि मैं उस चीज को वो कर सकूं कि मैं गया था। तो तब से ये एक ट्रेंड शुरू हो गया है, जबकि इसकी कोई इस्लामिक इम्प्लीकेशन नहीं है। ठीक है। सो मैं ये कह रहा हूँ कि चीज़ों को किस तरह से आजकल हमारे, अब इसको मैं लिंक करूंगा, अब चूंकि आजकल रजब भट्ट तो आपको पता है हमारा फेवरेट टॉपिक है, नहीं हमारा नहीं, वो पूरे पाकिस्तान का फेवरेट टॉपिक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली इसको फेम मिला था इसी तरह की वीडियोस से, यू नो दैट। आप उसने वो खुद एडमिट भी किया हुआ है कि किसी एक मुहर्रम पे उसकी कोई वीडियो वायरल चली गई। तो इस दफा तो उसने इस चीज को लगता है पूरा साल प्लान किया है कि इस तरह का कंटेंट देना है, इस तरह का कंटेंट देना है, यहाँ छुरी लगेगी, वहाँ हाथ लगेगा। इट्स प्रॉब्लमेटिक। आप मजहब को भी बेचना शुरू हो गए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, हर बंदा ये कर रहा है, आप देख लें जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और वो आगे ही हैं। इस दफ़ा भी आई है हमारी अभी की भी वीडियो के लोग करते रहेंगे, हम करते रहेंगे, हम ये करते रहेंगे। ठीक है, करती रहो बहन, कोई मसला नहीं है। कौन किसने क्या करते रहे? मारिया बी की वीडियो आई है ना, उनको तो छोड़ देना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने हर किसी भी रिलीजियस मौके के ऊपर उन्होंने इस चीज़ को इनकैच करवाना होता है। हाँ, ठीक है। तो वो एक अच्छा गजल की वीडियो आई एक, हाँ ठीक है, गजल कि भाई यहाँ पे औरतें 10 दिन जो है वो यहाँ पे मर्द हमारी फैमिली के भी नहीं आ सकेंगे। पूरी दुनिया में मर्द पूरी मर्द आपको देख रहे हैं, क्या फायदा हुआ? मत करें, नहीं करें वैसी चीजें जो कॉन्फ्लिक्टिंग है। खुद अपना मजाक उड़वा रहे हैं ना, खुद अपना मजाक उड़वा रहे हैं कि पूरी दुनिया के मर्दों को क्यों वीडियो दिखा रही हो फिर तुम, अगर तुम्हारे घर में मर्द नहीं घुस सकते 10 दिन, तो 10 दिन इस कमरे में नहीं जा सकते। मतलब क्या हासिल होगा? हम किस तरह के लोगों में फंस गए हैं? मतलब क्या अक्ल का लेवल होगा उस लड़की का, गजल का, या जो आंटी भी उसके साथ खड़ी है, आंटी भी कह देती कि गजल है पूरी दुनिया वेहदी पे, ये कैमरामैन अंदर है, ये कैमरामैन नहीं भी है तो आप भी कैमरा लेके पूरी दुनिया में आ रही। मतलब व्हाट इज दिस? अजीबोगरीब चीजें चल रही हैं, मुझे नहीं समझ आती है क्या इस मुल्क में जो है वो लोग क्या तो जहालत बिकती है, हम जाहिल हो जाए।
नहीं वो नहीं हो सकते। शऊर एक दफा आ जाए तो वो फिर जाता नहीं है, मसला शऊर का ये है, बढ़ता है कम नहीं होता, मसला ये है। ठीक है, हाँ, ये तो है। शऊर से याद आया मून, एक जो आपने अभी वो दिए हैं स्क्रीनशॉट, हाँ उसके बारे में आप थोड़ा बता दें आवाम को, कुछ लोगों को बड़ी आग भी लगी है इस चीज के ऊपर। वो मिसबा नौशीन के, हाँ तो क्या है उसमें? वो हमें डायरेक्ट नहीं भेजे मैडम। एक मिनट, ओ मैडम, हेलो हेलो विद एस एंड विद एम, हेलो। हमें किसी ने डायरेक्ट नहीं भेजे, हमने डायरेक्ट चैट नहीं की, ठीक है। हमें वो स्क्रीनशॉट आए किसी की जानिब से, इट मींस कि वो पब्लिक थे, पब्लिक है, वो पब्लिक है। हाँ, हमने उनसे खुद नहीं कहा कि हम आपकी चैट लीक करने लगे हैं, हमें किसी ने भेजे हैं। हाँ, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जिसके के हैं उसने तो कुछ कहा नहीं, इनके अलग पेट में दर्द हो रही है। कौन सी प्राइवेसी होती तो वो बताना ही ना पसंद करती, वो उस बंदे को फौरन ब्लॉक कर देती कि भाई तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। इसका मतलब है कि वो खुद इस चीज को पब्लिक करना चाहती है। पब्लिक एक रिप्रेजेंटेटिव को दिया ना उन्होंने, जो पब्लिक का बंदा है, तो इसका मतलब है कि वो बात पब्लिक है। भाई अगर आपने एनडीए साइन किए हुए हैं इस तरह के, तो फिर आप गली मोहल्ले के हर बंदे के साथ ऐसे बात क्यों करोगे? बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते आप। अब पिछले वीक वो जो एक शुरलियां छोड़ी मैंने कि वन इज दिस एंड वन इज दिस, इसको नहीं तो उसको नहीं, मुझसे बहुत लोगों ने पूछा, तुमने फिर भी बता दिया मनूस। एक बंदे को पता है, मुझे बहुत न्यूज आ गई हैं। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है ना भेजा करो, नहीं तो वो स्क्रीनशॉट लग जाने। मैं उस बंदे से बात करना या बंद कर दूंगा, बस बात करना। नहीं तो उनको आप अपना मैसेज ऐसे दे कि जिसमें आप एडमिट आप उन्हें कहे कि हमने आपको दे दिए थे, आप गैस करने के लिए, आप खुद गैस करें। आपने प्रॉपर गैस दिए हुए थे पॉइंट्स, ठीक है, सारे गाने गा गू के सब कुछ करके। तो ये अजीब गरीब लड़ाई ना करें। और दूसरा वो उनका क्लेम है कि वो आर द रिव्यूअर, वी आर नॉट द रिव्यूअर्स। हाँ, हमने कभी भी नहीं कहा, हम तो डिस्कशन करते हैं बैठ के, वी आर नॉट द रिव्यूअर्स। हम एक एंथुसियास्ट कह लें, ठीक है, ये लफ्ज भी मुझे कहना नहीं आता जो हम है। हाँ, लेकिन जहाँ पे फिल्म की बात आती है वहाँ पे यस यू कैन से दैट। हाँ, मूवी में हम क्रिटिक करते हैं, उसको प्रॉपर्ली क्रिटिक करते हैं, वहाँ पे आप क्रिटिक भी कह सकते हैं, आप रिव्यूअर भी कह, ड्रामों में नहीं, वो जस्ट लाइक हम डिस्कस करते हैं, एक हफ्ते में किस पसंद आती है, अगले हफ्ते उसी ड्रामा। अब जैसे एक ड्रामा है जिसको पिछले वीक हमने बहुत बुरा किया, मुझे आज उस ड्रामे में अच्छे पॉइंट्स मिले, ठीक है। और एक ही ड्रामे की एक एपिसोड में एक चीज बहुत पसंद आती है, बाकी सब कुछ शिट होता है, तो उसको हम शिट। हम राज की एग्जांपल ले लें, लास्ट वीक हमने इतनी बुराई की, बेस्ट एक्टर कौन था? आइजा। सिंपल सी बात, उनकी एक्टिंग अच्छी, उसकी एक्टिंग अच्छी थी, ठीक है। तो ये एक अजीब किस्म की बहस, और ये कहना कि मैंने पहले किया, फलाना इतने किया, हमने 10 साल लगा दिए, बट गुड फॉर यू, वो हमने लगाए, हमने थोड़ी लगाए हैं। आप भी बताए ना कि आप कितने पुराने हैं। मैं 2018 से हूं बाय द वे, ठीक है, लेकिन मेरी वीडियोस हाइड है, हाइड कर दी हुई है। हमारी पहली वीडियो मीनिंगफुल की आती है ना, जो एसन के साथ हमने किया था। हाँ, वो आती है, ओल्डेस्ट में वो आती है, उससे पहले बड़ी थी, उससे पहले बहुत थी। मून मुझे YouTube से जानता है, मतलब जब हम दोस्त नहीं भी थे उस जमाने से। हाँ, छड़ दो, मैं इतना पुराना मैं इतना नवा। और मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे कहा कि मुझे पुरानी वीडियोस हमने देखनी, मैंने उनको भेजी। हाँ, बिल्कुल। अगर आपने भी देखनी है तो आई कैन सेंड, लेकिन मैं पब्लिक नहीं कर सकता, उनमें पब्लिक नहीं कर सकते क्योंकि उनमें कॉपीराइट इशू आएंगे। बहुत सारे वीडियो क्लिप्स ऐड किए हुए हैं मूवी से रिलेटेड, गानों से रिलेटेड, तो वो तो देखे। अब ये जुक बॉक्स उस जमाने का ही है, जुक बॉक्स तब का है, जुक बॉक्स 2018 से है। हाँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाला जुक बॉक्स हो चुका है पहले। हाँ, चख ले अंगूर पावे चूस ले तो अम्मियां। एक डिस्को का भी हुआ है। हाँ, डिस्को का भी हुआ है। तो ये सारा कुछ हो चुका है। हाँ, डिस्को से याद आया कि आजकल मैं कुछ संगीता की फिल्में देख रहा हूँ। नहीं, मुझे पहले उसको एंड करने। अच्छा, हाँ प्लीज। तो प्लीज ऐसे चलते फिरते जो है ना, कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। खुद ही मैं, आप बड़े हैं, नहीं मैं खुद ही कह देता हूँ, कीचड़ में पत्थर नहीं मारना। ओके, ठीक है ना? हाँ, बड़े हैं ये। हाँ, बड़े हैं, छोटे मतलब ये बड़े बनते हैं ना, मतलब लाइक कुछ लोग बहुत बड़े बनते हैं ना, वो ये वेरी सोफिस्टिकेटेड अजीबो गरीब अंग्रेजी के वर्ड यूज करके। बात तो वही है ना, मीनिंग क्या है ना, ठीक है। तो आप रहें, मैंने फिर वो चीकड़ खेला ना, तो कीचड़ हो जाएगा। मैं कहता हूं इसको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, मुझे लगा कि एक दफा शट अप कॉल दे देनी चाहिए। अगर आपको मतलब एमी किसी कोई उठ के, उन्होंने भी नाम नहीं लिया, मैंने भी नाम नहीं लिया, ठीक है, ओके, सही है, ठीक है। हाँ, वो क्या कह रही थी कि स्क्रीनशॉट इन्होंने लगाए हैं, ये बड़ी एक तो स्क्रीनशॉट वाली बात की, दूसरा कि वो रिव्यूअर ऐसे हैं वैसे हैं। कि हमने कहा है हम रिव्यूअर हैं, हम क्लेम कर रहे हैं हम रिव्यूअर हैं, हमने तो कभी क्लेम नहीं किया। हम रोस्टर हैं, ठीक है, हम रोस्ट करते हैं। हाँ, हम रोस्टर हैं, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा ना कुछ लोग बिल्कुल रोस्ट करते हैं। अब हालांकि उसमें आई सेड, तुमने मुझे बात बोली
कि उन्होंने कहा कि मैं आइंदा मैंने पीछे बात कंप्लीट मेरी आदत है, मैंने कहा क्या मैं आइंदा उन्होंने इस बात को भी पकड़ लिया। हाँ मतलब काफी इतनी तो आपके पास फ्री टाइम है कि आप इन फजूल रिव्यूअर्स के रिव्यू देख रही हैं और उनमें से चीजें कीड़े निकाल रही चले, हैं। कोई दैट्स वेरी सैड ऑफ यू, दैट्स वेरी लो ऑफ यू। बस हाँ। बस शट शट अप संगीता की फिल्मों पे आओ। हाँ जी, यस। मून आजकल देख रहे हैं संगीता की फिल्में। आई हैव नो आइडिया कि इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। अरसलान क्या फिल्में हैं वो, आपने कभी नहीं पहले देखी हुई? मैंने संगीता की देखी हुई है निकाह, नहीं वो नहीं, जो गंदी वाली, गुनाहों की बस्ती, गुनाहों का शहर, ठीक गुनाहों है, का शहर नहीं देखी हुई। गुनाहों का, और भी काफी सारी मैंने देखी। और मैंने देखी हुई हनीमून भी इनकी है। शेरे पाकिस्तान, हनीमून नहीं, हनीमून तो इसकी हनीमून की नहीं, वो परवेज कलीम की है मेरे ख्याल में। नहीं, वो समथिंग डोगर है। अच्छा कोई हाँ। लेकिन ये संगीता की फिल्में बहुत प्रॉब्लमेटिक है अरसलान, बहुत। मैंने सुना था संगीता ठेके पे फिल्में करती थी। उसमें उन्होंने एक फिल्म में तो मतलब लाइक कहती कि ये बस इतना टाइम है, इतने दिन है, इतने में करके दे दो। तो वो तो घंटे में बनने वाली फिल्में हैं, जिस तरह की वो फिल्में हैं उसमें क्या है, नंग उस धड़ंगी लिहाज है, से ना संगीता वाज वेरी फेमस। नंग धड़ंगी है। ये अच्छी बात भी है और ये बुरी बात भी है। मेरे ख्याल में ये बुरी ज्यादा है, स्क्रिप्ट कोई नहीं होती। अच्छा, आपने कितनी फिल्में देखी हैं संगीता की? 3 या 4 तो जरूर देखी। कौन कौन सी? शराबी? शराबी देखी है। शराबी मुझे नहीं लगता, आई थिंक शराबी इज नॉट संगीता की नहीं है वो, ये किसी और की है। ठीक है, गुनाहों की बस्ती थी एक शायद 2-3 और थी, अब मुझे उनके नाम नहीं याद, बट वो बहुत अजीबोगरीब किस्म की निकाह फिल्में भी थी। संगीता वो की तो थी ना, वो तो अच्छी डिसेंट फिल्मों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अच्छा। अगेन तो निकाह को लेके आ जाओ बीच में, निकाह 4 बारी तो निकाह कहता है। मैं गुनाहों की बस्ती जाना चाह रहा हूँ, तुम निकाह की तरफ, मैं गंद की तरफ जा रहा हूँ। ड्रीम गर्ल मैं हूँ ड्रीम गर्ल। ओह यू शट अप, ये वही वाली है। Oh, you shut up! हाउ लो इज दिस अरसलान, हाउ लो इज दिस, कितना गिरी हुई है वो उस फिल्मों में, टोटल न्यूडिटी सारी है। औरत बना रही है। हाँ, हम इतनी ऑब्जेक्टिफिकेशन औरतों की मैंने कभी नहीं देखी। हम हिस्ट्री में क्या कहेंगे, एक औरत औरत को ऐसे दिखा और वो रही सना थी। की बहुत बड़ी फैन थी मेरे ख्याल में, उन्होंने उनकी ज्यादातर फिल्मों में सना है, लैला होती थी वैसे। लैला भी और सना भी, ठीक है। लैला एंड नादिया नादिया अली। ओह माय गॉड, एक फिल्म में तो नादिया अली। आई थिंक मेरे पास उसी फिल्म के वो पोस्टर हैं। अच्छा हाँ, जिसमें हाँ, तौबा तौबा तो वो एक्चुअली सिनेमा के पोस्टर, सिनेमा के वो गैलरी से ली हुई तस्वीरें हैं। सिनेमा के अंदर लोग क्या क्या देखते रहे हैं। मैं देख रहा किसी के सामने, मेरा दोस्त वो कहते ये सिनेमा में लगी, मैं क्या हाँ जी ये सिनेमाज में लगी है, मल्टीप्लेक्सेस पे नहीं लगी, वो जो दूसरा सिनेमा हमारा रिवायती सिनेमा है उसके अंदर बहुत लगी हैं इस तरह की फिल्में यार। अब एक फिल्म के अंदर गुनाहों की बस्ती के अंदर, अब वैसे देखा जाए तो बड़ी प्रोग्रेसिव भी है, ठीक है। क्या प्रोग्रेसिव है? एक औरत ने दूसरी औरत का रेप कर लिया, इसमें क्या प्रोग्रेस? एक औरत का 4 बंदों ने रेप किया, जिसमें से चौथी औरत थी। हाँ, और उसमें वो क्लेम करती है अल्लाह भाई बच्चे साइड पे हाँ, कर लें। प्लीज। उसमें वो क्लेम करती है सना, उस लड़की कहती है हाँ, मुझे इतना मजा 3 मर्दों ने नहीं दिया जितना तुम औरत ने दे दी। औरत ये फिल्म का डायलॉग है। हाँ, फिल्म व्हिच वाज डायरेक्टेड बाय संगीता। उसमें अहमद भट्ट जो हमारा अरशद का बंदा था, एक्स बंदा, उसको नंगा ही कर दिया उसने तकरीबन उसको। मैंने नहीं देखी हुई गुनाहों की बस्ती, लेकिन मुझे ये वाला सीन याद है। काफी सारी फिल्में मैंने देखी, मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि शुक्र है ये बंद हो गए सिनेमाज। आप वो वाली फिल्म देखेगा ना, आप अल्ताफ जो है एक डायरेक्टर है, अल्ताफ हुसैन, उनकी देखा करें, वो फिर भी साफ होती हैं। हाँ, लेकिन मैं साफ क्यों देखूं? मतलब एक उनमें कोई ना मैंने क्रिंज कैटेगरी देखी, उनमें कोई ना कोई एक सोशल, अच्छा आप क्रिंज देखना, क्रिंज कैटेगरी है ना मेरी आजकल, कैटेगरी इज क्रिंज आजकल, ठीक है। फिर ठीक। हाँ, लेकिन यहाँ पे नहीं मून, फिर इसमें मतलब क्रिंज नहीं, क्रिंज से फिर बात चली जाती है वल्गर पे। वर्गल, हाँ वर्गर। अब वो एक फिल्म आई थी, वो जिया धड़क जी कलयुग, उसके पे ऊपर भी एक फिल्म बनी हुई है हनीमून, कि वो कपल जो है वो होटल में रोमांस करते हैं और उसकी वीडियो बना के लीक कर देते हैं। एक तो खुदकुशी कर लेती है लड़की इसी दुख से कि मेरी वीडियो वायरस हो गई है, ठीक है। और इनमें किसी एक फिल्म में किंजा मलिक भी है। हाँ, किंजा मलिक। अब लोगों यार क्या क्या होता है। और ये जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं अब
इन्होंने क्या क्या नहीं किया हुआ यार। नहीं लेकिन मुन ये अच्छी बात तो नहीं है ना कि फिर हम उसको- उमर आदिल और इन तरह के लोगों को हम फिर बेइज्जती नहीं करते कि आप किसी का बुरा पास क्यों दिखा रहे हैं। नहीं बुरा पास तो फिर नहीं, तो फिर बड़ी बड़ी लेकिन बातें ना ऐसे करें। नहीं, फिर ऐसे पास कि उन्होंने आतंक माफी तो नहीं मांगी, हाँ, या तो कहते हैं कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है अब, ठीक है। तो फिर उन्हें इंटरनेट से हटवाएं। हाँ भाई, हम तो देख सकते हैं, पब्लिकली अवेलेबल डेटा है। हाँ, मैं तो देखता हूँ, मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूं। सीरियसली। अभी एक गाना मैंने आते आपको सुनाया, कैसा लगा आपको? मुझे नहीं पसंद और मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तानी म्यूजिक डायरेक्टर की इस गाने से ऑब्सेशन क्या बहुत है। ऑब्सेशन है, अब मेरी भी हो गई है। गाने का नाम है चुम होवे चुम चुम्मा चुम। चुम्मा चुम। पहले ये गाना गाया हाँ। नूरजहां मैडम ने, नूरजहां ने, बिल्कुल। नादरा और रीमा हाँ, की। हाँ, हाँ। होए चुम चुमा चुम चुमा चुम सोनिया। फिर ये गाना थी गॉडफादर करके कोई हाँ, फिल्म थी हाँ। है ना, उसमें उसमें थी साइमा थी साइमा एंड और रीमा, हाँ। और सिंगर थी शाज़िया मंजूर एंड हुमैरा हाँ। चन्ना। हाँ। नंबर वन है मेरा। और अब जो आपने मुझे हाँ, इंट्रोड्यूस ये कराया नसीबो जी ने है, गाया। ये नसीबो ने गाया है। हाँ। होवे चुम चुमा चुम चुमा चुम सोनिया। हाय अंबिया नु लग गया बूर सोनिया। नाइस। इट्स अ वेरी ये गाना देखने से ताल्लुक रखता है, लेकिन सिर्फ 18 से ऊपर लोग देखें। मेरा मुंह से कोई ताल्लुक नहीं ठीक है। शराबी फिल्म का नाम है, आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। शराबी फिल्म पंजाबी लिखेंगे, उसमें शुरू के 10 मिनट बाद ये गाना आ जाता है। उसमें नैयर इजाज ने फुल मजे किए हैं। नहीं जा उन्होंने दुनिया में गुने दी है। मतलब क्या है? हम रिव्यूअर्स नहीं है। We are jokers। किसी ने इडियट्स भी कहा ना, ये खुद ही हंसते रहते अच्छा हैं। हाँ, उसका क्या idiot, मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा we are actually idiots। यस। तो चलो छोड़ो चलो सारा खैर, कुछ। एक और भी मेरा एक टॉपिक जी है। जी जरूर बताएं। एक रह गया ना, एक वो ये नादिया वाला, नादिया खान वर्सेस यासिर हुसैन। क्या चल रहा है? नहीं, मैंने इसको थोड़ा क्लियर करना है। प्लीज करें। नहीं, आप किसकी तरफ से करेंगे? नहीं, मुझे एक ये है कि मुझे पहले आप अपनी राय दें, आपका इस पूरे वाक्य के ऊपर क्या है। मेरा पूरे वाक्य की ये कि दोनों ही पागल हुए हैं। मेरा कोई और राय नहीं। दोनों सिर्फ स्क्रीन टाइम चाहते हैं, दोनों सिर्फ वो चाहते हैं अपने आप को वो करना। I think कितनी गलत बात है। यासिर हुसैन ने कितना गंदा स्क्रीनशॉट लगाया है कि शक्ल ना प्यारी होए ते गल ही बंदा प्यारी कर लवे। एक गल करने वाली एक ते कोजी। हां, एक ते कोजी ते तो हाँ, एक तो बदतमीज तो कोजी। हां। दैट्स नॉट राइट। अच्छा मेरी बात सुने, एक तो ये एक वो बन रहा है, क्या बोलते हैं, एक नया सा ना नैरेटिव कि जी आप एक्टर अच्छी हैं नहीं तो आप रिव्यू क्यों कर, ये तो है ही गलत बात इस भाई। चीज को तो हम डे वन से कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता दुनिया में। ये कितनी फजूल बात है। ये वो बिरयानी वाली बात ही हो गई ना, हाँ। कि मैंने बिरयानी बनाई और ये और वो और ऐसे जितने भी फूड क्रिटिक्स हैं उन्हें खाना बनाना आता है। हाँ, नहीं आता। और हर बंदा ही फूड क्रिटिक ये है। जो इतने बड़े बड़े फूड क्रिटिक्स हैं, मुझे बताओ, ये जो भावल नगर वाला है और ये जो हमजा साहब। अली एक बट है, इनसे बनवा के दिखाओ मुझे, इन्हें बनाना आता है। हाँ, कभी भी नहीं। हरीसा इन्हें बनानी आती है निहारी, नहीं, जो बैठ के कांच को रिव्यू कर अंडा भी रहे ना होते उबालना आंदा होए। हैं, इन्हें घर बैठ के गोला गंडा बनाना ना आए। अंडा भी नहीं बनाना आंदा होना, मैंने पता। हाँ, तो फिर भी आप उनकी रिव्यूज को मानते हैं ना, हाँ। उनके क्रिटिक्स को मानते हैं ना। तो ये जो ड्रामा रिव्यू करने बैठ जाते हैं, ये वाली ड्यूटी सिर्फ इन पे ही क्यों आती है कि इनको कि एक्टिंग आप आना किस जरूरी मुंह है? से कर रहे हैं, आप तो खुद नहीं अच्छी एक्टर। हाँ। ये क्या बात हुई? और दूसरा, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि वो जो सारा एक कैओस मचा है, ये जो सारा, उसके ताल्लुक नादिया खान का एक न्यूज चैनल पे बैठे होना है। हाँ। वहां पे चटपटी बातें ही हो सकती हैं। अर्नम गोस्वामी, वहां पे मुझे लगता है आपको ब्रीफिंग यही मिलती है कि आपने सनसनी क्रिएट कर दी। हाँ, मे बी। तो आप ऐसे ना कहें कि भाई फलाने को ये, तो ढिमकाने को ये, फलाने को ये बहुत राइट। खट्टा मामला हो गया। खट्टा नहीं, कड़वा खट्टा नहीं, अब ये बहुत गलीज मामला। हाँ, वही ना, कड़वा। क्या नंबरिंग पे बात हो रही है, और फिर वो नादिया ने ये भी कहा कि मैं केस कर दूंगी। नादिया को भी ये नहीं कहना चाहिए। नहीं। फिर कल को कोई प्रोड्यूसर आपके ऊपर भी केस कर सकते हैं कि आप ड्रामे को गलत रिव्यू क्यों करती हैं, हमारे डिफेमेशन करती है। डेफेमेशन तो वो भी है ना। हाँ, तो ये तो दोनों ही field गलत ऐसी है, हाँ, ये दोनों field ऐसी ही है। गलत है इस पॉइंट पे। बिल्कुल ऐसी है। ये थोड़ा सा ख्याल किया करें यार। आप इतने सीनियर लोग हैं, 20-20 30 साल से आप काम कर इंडस्ट्री रहे में हैं, काम कर रहे हैं, और आपकी ये हालत है। ठीक है, मुझे किसी ने कहा कि यही वजह है, किसी ने मैसेज किया कि यही वजह है यासिर को काम नहीं मिलता इंडस्ट्री में, कोई डायरेक्टर लेता नहीं है, कि ये तो उसके हाल है। हालांकि यासिर हुसैन इतना एक अच्छा अच्छे एक्टर है। इतना अच्छा एक्टर है। आपको तो पता है ना आप अच्छे एक्टर हैं। आप मुझे एक बताएं, यासिर हुसैन, क्या दुनिया की मोहर लगवाना जरूरी है? हाँ, और दूसरा मुझे ये बता दें, जब से रिव्यूअर्स ने पैराडाइज पे बात करना बंद किया, हमने तो पैराडाइज की कोई रील भी नहीं देखी। कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं।
कहीं पे भी कहीं पे भी नजर नहीं आया मुझे तो पैराडाइज नजर नहीं आ रहा कहाँ है। तो ये तो रिव्यूअर और क्रिटिक्स के कम से कम आपका ड्रामा तो लोग बात डिस्कस कर रहे थे ना। अब एटलीस्ट डिस्कस तो हो रहा था ना। अब तो डिस्कस भी नहीं हो रहा। अब तो डिस्कस भी नहीं हो रहा। तो ये या तो शायद जवाब ही इसलिए दिया गया कि पैराडाइज डिस्कस हो, तो वो तो इवेंचुअली नहीं हुआ। वो तो इवेंचुअली नहीं हुआ, आप जो मर्जी कह लें। तो इतना बुरा नहीं मनाना चाहिए था। आई थिंक सरवत को भी, सरवत वाली बात चलो फिर ठीक थी, लेकिन उसके जवाब में जो उन्होंने बात की ना नादिया ने कि भाई हाँ भाई मैं जो है चैनल के साथ मेरी वो है, तो उधर इस तरह की बातें होती है। मैंने पर्सनल तो कभी किसी को नहीं कहा, और पर्सनल उन्होंने वाकई किसी को नहीं कहा। ठीक है, हाँ तो ठीक है, वो उनको स्क्रिप्ट दी थी चैनल ने, उन्होंने उसको आके डिस्कस कर दिया, सही है। तो ये थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस लेके आए, थोड़ा सा टॉलरेंस लेके आए, चाहिए दोनों को ही। हाँ, कोई बात नहीं। ये भी हो गया। ड्रामों के बारे में बताएं। अब आया है ड्रामों के बारे में बताएं। मुझे 1-2 ड्रामों का बहुत मजा आया, ठीक है। मुझे बहरूपिया का मजा आया, ठीक है। आई लाइक बहरूपिया दिस टाइम। कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, ओके, एंड ठीक है। एंड आई लाइक्ड राजा रानी भी ठीक था, उसकी भी कहानी काफी प्रोग्रेस हुई है, आगे बढ़ी। आई लाइक्ड अगेन आयजा। हाँ, होय आयजा वाज सो गुड। हेवी परफॉर्मेंस, वेरी गुड। आयजा वाज सो गुड, और ड्रामा वाज सो शिट। हाँ, चलो फिर नाम ले लें ड्रामों के। हमारे पास 6 ड्रामे हैं। श्रीनिधि फरहाद चूंकि 9-10 मुहर्रम की वजह से नहीं आया, तो इस वजह से हमारे पास है डायन, हमारे पास है परवरिश, हमारे पास है राजा रानी, हमारे पास है ये वाला हमराज, हमारे पास और कौन सा है? बहरूपिया। हाँ, 6 ड्रामे हैं ना। हाँ, 6 डिस्कस कर लिए, मैंने नाम ले लिए। देखिए मैं परवरिश, डायन, बहरूपिया, राजा रानी, शेर। हाँ, चले। एंड ठीक है, वो हो गए पूरे। एक रहता है। नहीं, देखो डायन, शेर, हमराज। हाँ, हमराज। तो स्टार्ट करना है डायन। जी मुंडायन नहीं, खलनायक हूँ मैं। अच्छा, आज मैंने एक बात ज़किया से ही मुझे बात याद आ गई। पहले अच्छाई कर लूँ एक। तारीफ अफशीन ने याद की। यस प्लीज। अफशीन ने याद की नहीं, वो तो थी नहीं दोनों एपिसोड में। कहाँ थी? लाश की भी तारीफ बनती है। उन्होंने नाकों में कैसे रोई, तू नहीं हुई थी उसकी। अच्छा, मैं ना मेकअप नहीं उतरा, लेकिन मैं एक सीन देख रहा था डायन का। मैंने आज इस बार ड्रामे बड़ी स्क्रीन पे देखे, मुझे बड़ा मजा आया। ठीक है, तो मैं डायन का एक सीन देख रहा था, तो उसमें ना आती हैं ये जीक्यू। अब जीक्यू इज बिट ओवरवेट। ठीक है। ओवरवेट किस हिसाब से? जो है हमारा जनरली एक्सेप्टेड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं। मैंने उनका ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कर दिया बेब। इन लोगों को मेरे बेब कहने से भी इतराज है, हालांकि मैं तब से बेब कह रहा हूं जब बेब कोई वर्ड ही नहीं था। ठीक है, अच्छा खैर, ओके, कमिंग बैक टू जीक्यू। ये जो अब बॉडी शेमिंग वाला एक सिलसिला चला हुआ है, हम डायन की बड़ी बेइज्जतियां कर रहे हैं। अभी कोई 30-40 एपिसोड हो गए तब से कर रहे हैं। हमने कभी वो बात की बॉडी शेमिंग जीक्यू की? नहीं, क्यों करें? जबकि हो सकती है। अच्छा, मतलब ओवरऑल। लेकिन नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी के हिसाब से कपड़े पहने हुए हैं, बिल्कुल ऐसे। अपनी बॉडी के हिसाब से अपने कैरेक्टर को कैरी किया हुआ है। तो ये जो इल्जाम लगता है ना कि भाई आप बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, फलाना, तो बॉडी शेमिंग तो फिर आप सबकी करें ना। हाँ, ठीक है। तो ये एक फर्क भी पहचानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज बॉडी शेमिंग एंड व्हाट इज नॉट। कि अगर वो ऐसे कपड़े पहने जो उनकी बॉडी टाइप के साथ अप्रोप्रिएट नहीं लग रहे, तो फिर मसला हो सकता है। फिर तो होगा ना मसला। अगर हम नंगे होके बैठ जाएंगे जकूजी में, तो फिर तो होगा ना मसला। तो ये बात ठीक है, उन्होंने अप्रोप्रिएट कपड़े पहने, प्रेजेंट अपने आप को अच्छे तरीके से अपने बड़ा प्यारा प्रेजेंट किया। मैं टीवी पे देख रहा था, मैंने कहा इससे तो कभी हमें इस बारे में हम क्यों नहीं सोचा। एहसास ही नहीं। अगर हम बॉडी शेमिंग करने वाले इंसान हैं तो हमें तो इनकी भी करनी चाहिए। नहीं, जरूरत ही नहीं। तो ये चीज है। तो अब आ जाए ड्रामे के ऊपर। ज़किया मर गई। अच्छा, वो आखिरी सीन था मून 2 किस्तों का। आप पीछे आए। किसके पीछे आऊं? शुरू में ये ठरकियां जो हुई हैं, हाँ, इसके साथ, मीशा के साथ, पहले जावेद ने की, और फिर आमिर ने की। जावेद वाली ठीक थी, जावेद वाली तो हैरेसमेंट थी एक तरह से, ठीक है, लेकिन मीशा फुल जवाब उनको देती है करारे कि अच्छा, वो ना एक सीन था ना पहला वाला जिसमें वो पकड़ी जाती, मतलब वो पहले हरास कर होते, फिर अंदर जाके रोती है, फिर बाहर आ रही होती है, तो वो शबाब आ रही होती है, तो वहाँ शबाब से कहती है इधर आओ। जी मैम। हाँ, वो बड़ा रोबोटिक होता है इसका, और सिर्फ मैम, जी मैम, जी मैम, वो मैम इसका बड़ा रोबोटिक होता है। और ये उस दौरान जो पीछे बैकग्राउंड स्कोर क्या कह रहा था मून,
कुछ इस तरह का, ये क्यों जरूरी है? आई डोंट नो। ये क्या सा बैकग्राउंड ये बीजीएम बड़ा अजीबोगरीब है। मुझे लगा धूम शुरू होने लगी है। समथिंग लाइक दैट। ये शानी अरशद ने दिया हुआ ये म्यूजिक मेरे ख्याल में। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। म्यूजिक उसका तो बीजीएम भी उसी का ही होगा, और उन्होंने कहीं इंटरनेट से उठाया होगा, पता नहीं किसी हॉलीवुड से, मुझे लगता है बड़ा हॉलीवुड अच्छा है। अब ना थोड़ा ये सिराज भाई आप लॉजिकल स्टोरी नहीं बता सकते, आप लॉजिकल एक्टिंग बता सकते, कुछ कॉन्टिन्यूटी का तो ख्याल रख लिया करें। वही एक रुमाल जो गले में पहना हुआ था, कभी किसी तरह से बंधा हुआ था, वो अंदर गई तो किसी और तरह से बंधा हुआ था, बाहर आई तो किसी और तरह से। ये कौन इसके रुमाल खोल रहा है? कोई भी नहीं, वो खुद ही करती होंगी अरसलान, क्या हो गया, वो तो अपने किसी को करीब नहीं आने देती होंगी, मैं विश आते हैं वो, प्लीज। और ये Mind जो जवार शाह ने से गिफ्ट दिया है, ये कौन से एम्प्लॉयर गिफ्ट देते हैं? मैंने ऐसी जगह जॉब करनी है, मैंने तो अपने एम्प्लॉयर को स्पेशल इस वीडियो भी भेजी। मैंने कहा हमें तो गिफ्ट नहीं मिलते, इधर देखो कितने गिफ्ट। उन्होंने कहा वो भी sure? वो भी कहते हैं, वो आगे से कहते हैं तुम भी ऐसी सर्विसेज नहीं देते। लेकिन मेरी बात सुनो, वो अच्छा अब ये चीज एस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये एक नॉनसेंस ड्रामा है। नहीं कि मीशा जो है वो एम्प्लॉई, रेगुलर एम्प्लॉई नहीं है। उसने कहा तुम आम मुलाजमा नहीं हो, हालांकि काम सारे आम मुलाजमाओं वाले इससे करवाता है, चाहे क्यों लेके आती है मीशा। वो कहता है, पहले एक दफा उसने कहा भी कि तुम इन कामों के लिए नहीं हो मीशा, तुम इससे बड़ा काम करने आई हो, बच्चा हमारा संभालने। लेकिन फिर भी मीशा कहती है कि मैं आपको, सर आपकी चाय, सर चाय, और दूसरे मिनट चाय लेके आ जाती है। सर ने भी पहले उसको नखरे दिखाए कि चली जाओ मीशा यहाँ से। वो मीशा की आंखों में फौरन आंसू आ गए। फिर कहती बताएं तो क्या हुआ, कहता नहीं बताऊंगा। फिर उसने पूछा कि तुम्हारे घर में यहाँ पे कोई हरासमेंट हो रही है? उसका मेरे साथ हरासमेंट हो रही है। एक तो ये, अब वो बाहर आई गिफ्ट लेके, हाँ वो इसे ऐसे छुपा लिया। हाँ नहीं तो वो देखा उस मनूस ने, शबाब ने देख लिया। हाँ जिस मनु, अच्छा पहले इस घर में जब वो होती थी निहाल, हाँ। तब कुछ नहीं भी होता था तो इसका चूंडा पूछने के लिए आ जाते होते थे। हाँ। ठीक है, मीशा पे हाथ नहीं ना डाल सकती शबाब। नहीं जब उसने देख लिया इसके हाथ में गिफ्ट है, वो पूछे जवार शाह ये आपने क्यों दिया है? वो असल में वो सबकी कहानी हो गई है ना। देखो उसने जकिया को भिजवा दिया जेल, जवार तो नाराज है। हाँ। जवार को इसलिए बेचारी नहीं कॉन्फ्रंट कर सकती, वो अच्छी नहीं लग रही अब उसे। वो कहानी हो गई हुई है सबकी। अब घर में शबाब की कोई औकात नहीं है। शबाब इज 0। ओके ठीक है, ओनली मिशा इज 100 इन दिस ड्रामा, चलो। इवन नॉट जवार। जवार की भी इस घर में कोई जवार की भी कोई वक़्त नहीं है। ठीक है, वो देखा वो जो उसने आमिर ने इसकी हैरेसमेंट की है मिशा की, क्या वो सेक्सी सीन था। वो मैंने आपको वही वाली, ओह माय गॉड, वो लग रहा था अभी कुछ ना कुछ हो जाएगा। मेरी बात सुने, वो अगर आप बड़े टीवी पे देखें ना, प्रोवोकेटिव सीन मेरी बात सुने, लास्ट टाइम ना मैंने 2 हफ्ते लगे मुझे इस पॉइंट पे पहुंचते कि मैं शायद कपड़ों को क्या ऐसा कहूं कि मेरा भी बैकलैश ना हो और मैं बात भी कह दूं। तो बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक लफ्ज मिला है, प्रोवोकेटिव, जो प्रोवोक करता है बंदे को। हाँ, तो वो क्या प्रोवोकेटिव कपड़े और हरकतें करती हैं दोनों ही। हाँ, हिसाब लगाओ कसम से। जाली का उसने वो पहना हुआ है, वो पता नहीं क्या क्या पहनती है, बाजू उसके नंगे हैं, टांगे नंगी, इधर उसकी टांगे नंगी हैं, नैनी है और नैनी है, जॉब है उसकी नैनी की। चलो भाई तुम्हारी स्टाइलिस्ट की जॉब हो, तुम शबाब पर्सनल सेक्रेटरी हो किसी की, चलो। अच्छा, पर्सनल सेक्रेटरी को भी ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन नॉर्मली यही हाँ मुझे पता है पर्सनल सेक्रेटरी के साथ क्या क्या जजमेंट्स साथ जुड़ी हुई होती हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सॉरी इत्तेफाक फाउंड रही हूँ, लेकिन ये है, अब ये हमारी सोसाइटी का हिसाब क्या है। अच्छा खैर, हम क्या बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे कि प्रोवोकेटिव कपड़े हैं, और वो सीन जो था उसका आमिर के साथ, प्लीज गाइस वो सीन आप देखें और मुझे बताएं कि क्या ये 8 बजे पे चलने वाला सीन है। इतनी ठरक थी आमिर की आंखों में, इतनी ठरक थी। आमिर कह रहा था बार बार, और मुझे ये नहीं समझ आती कि आमिर इतना मजबी कब हो गया, बात बात अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो कुछ भी कहती थी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और आमिर जो है गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर, मतलब आप गंदे सभी विलेंस के नाम ले लें जो इज्जतें लूटते थे। हल्दीराम उससे भी गंदी नजर आमिर की थी मीशा पे। कहते हो सके तो मेरा एक काम करो। अब हमें नहीं पता वो काम क्या है। शाम का एक, उसने कहा भी है शाम का एक पहर मेरे नाम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो। उसने कहा है जी कि शाम का एक पहर मेरे नाम करो।
इतनी वल्गैरिटी फातिमा और अंबर कर रही हैं। और अंबर अजहर कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजी थी इंस्टाग्राम, वो बड़े प्राउड से कह रही है कि माशाल्लाह हमारा ड्रामा जो है वो छप्पड़ फाड़ रहा है टीआरपी अवार्ड भी मिले हैं कोई। ठीक है, ये इसलिए आपको अवार्ड मिल रहे हैं और इस पे आप फख्र कर रही हैं, आपने ठरकियात को फरोग दिया आपने। नहीं तो हम अभी संगीता को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको क्या तकलीफ है? तो संगीता को हम बड़े अच्छे लफ्जों में डिस्कस कर रहे हैं। मैं बड़ा अनुवारती तारी है संगीता दी, मैं भी कुत्ता ही कीती है, ਇੱਥੇ भी कुत्ता ही बांधी है हैं। ओके मैं आपकी बात ज़किया वो तो बार-बार सकिया मुझे बड़ा दुख है ज़किया के मरने पे। और अब ज़किया उसके व्लॉग नहीं आया करेंगे, व्लॉग पैरों भाई पे अब सीने हाथ पे, अब उसके खाम पे बीटीएस के व्लॉग्स आएंगे। वो ऐसे करके कहती है ये आज हमारा आखिरी शूट है, इसके बाद ये हमारा आखिरी सेट है। वो लगी हुई है बेचारी। अब नेक्स्ट नहीं नाकों में रुई तूने का क्या मकसद है? भाई वो मर गई है ना, तो नाकों में रुई तूने से क्या होता है? मतलब दोबारा जिंदा नहीं होगी निहाल की तरह। अच्छा ओके। ऊपर से मेकअप ना उतारा उन्होंने हाँ ज़किया का। महविश हयात है, ओ सॉरी अफशीन है यार। अफशीन हयात है। अफशीन है या अफशी है? तो अफशी हयात की मौत पे वेर वाज शबाब। शबाब डर के छुप गई ना, प्यारी सी लड़की घर चले गई कि कहीं यहीं पे खड़े खड़े मुझे तलाक हमारे ना दे घर दे। एक मैयत आई हुई है और तुम कुछ कर ही नहीं रही, मतलब कोई चलो सोएम पे तुम जाती। डर गई है अरसलान, वो डर गई है। शी इज स्केयर्ड उसके घर में मौत हुई है, डिवोर्स ना दे दे। उसके घर में मौत हुई है। व्हाटएवर वो उस दिन नहीं अवेलेबल होगी। हीरा मानी कहीं गई होगी मानी के साथ और बच्चों के साथ कहीं डिनर पे, कहीं पार्टी वगैरह पे, ठीक है, वो कहीं चले गई होंगी फैमिली गैदरिंग में। ओके आपको क्या मसला है? सिराज भाई को तो कंटिन्यूटी का वैसे को फिक्र नहीं, आपको बड़ी फिक्र है। मुझे बहुत फिक्र है। हाँ, सिराज भाई तो इस चीज को डोंट गिव अ डैम, ठीक है। डैम ही कह रहे थे। और क्या हो रहा है? एहसन खान देखिए, एहसन खान ने माफी मंगवाई। एहसन खान ने मुझे लगता है नाक की सर्जरी कराई है। जवार शाह को एहसास हुआ कि मेरे बहनोई बहुत कुत्ते हैं। अब एहसास हो रहा है अब। अच्छा एक और वो भी तब जब मिशा ने बताया कि बाकी मुलाजमों से पूछो, उनके साथ पता नहीं क्या क्या होता रहा है। मिशा ने कहा तो उसको एहसास हुआ, नहीं तो जवार तो अंधा है। ये आजकल मालिक जो है नौकरों को क्यों छेड़ रहे हैं इतने? चेक करो यार। तुमने वो शेर भी देखी? हाँ कसम से वो ताहिरा आपा जो कर वो यार तभी उधर हम जा आएंगे। कर रही है। खैर तो ये आजकल क्या हो रहा है ड्रामा में? एक ये और अच्छा एक तो अच्छा कभी आप ना फन स्पीड पे हिम्मत करके कभी डायन देखें आप, बहुत लंबे सीन, इतना लंबा ड्रामा चली जाता है और पूरे ड्रामे से वही जो मैंने लास्ट में बात की, अब सिर्फ 5 मिनट का कंटेंट निकलता तुम है। ये हिसाब लगाओ कि इस एपिसोड में भी जो इस आज के दिन की सेकंड एपिसोड है 34वीं मेरे ख्याल में, उसमें 38 किस्तें 38 अच्छा मेरा 38 अड़ गया है। अच्छा, ठीक है। 38 किस्तें हो गई हैं। 38वीं किस्त 37वीं किस्त फ्लैशबैक सी, हाँ ठीक है। तो तुम ये क्यों कह रहे हो? तुम 37वीं किस्त में 37वीं किस्त के फ्लैशबैक होते हैं। ये क्या चक्कर है? ये बड़ी ये सिराज भाई ये क्रिएटिविटी कितनी लस्सी डालेंगे अब इसमें? हाँ। कितना बढ़ावा देंगे? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। और किस पे आना चाहते हैं? और एक बात मैंने डिस्कस ये करनी थी, वो वाला सीन आपने देखा था जिसमें वो डर जाती है ज़किया नहीं फौजिया हाँ किससे? वो जो कहती है निहाल मुझे नहीं हाँ पता हाँ और उसका ना सिर्फ यही एक रट है, ये आया को निकालो, ये आया जिस दिन से आई है, ये आया, और सब उसका मुंह भी बंद करके चले जाते होते हैं। फिर भी उसको कोई वो नहीं है। हाँ मतलब तुम आया है तो कोई सबूत दो, कोई ठोस सबूत दो। कहती वो जहर हमने नहीं दिया था, वो उसी ने दिया था। हाँ। वो कह रही कि तुम्हें निहाल के टाइम पे भी तुम्हें समझाती रही हूँ, तुमने ना समझा। ये सिर्फ उसको ल्योर करने के लिए आई है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आई है इस घर में। अप्सरा कहते हैं हाँ, उसे। उसने उसको आकर्षित कर लिया है, बात खत्म। अब ड्रामा देखो कहाँ जाता है। मोहब्बत लेकिन दोनों में हो गई है, दोनों में नहीं, जवार की तरफ से मोहब्बत हो गई है टुवर्ड्स मिशा, बट दैट मोहब्बत इज ओनली फॉर एक सी मेरा रह गया That बताने वाला। purpose। मैं अपने तरीके से बताऊं कि कैमरा के तरीके से बताऊं? अपने तरीके से। लैट्रिन वाला सीन देखा था तुमने? क्यों था वो ऐड किया उन्होंने? नहीं तो जहां इतनी खूबसूरत ये जी सिराज भाई, आप सब छोड़ दें, आप स्टोरी छोड़ दें, आप जो है लॉजिक छोड़ दें, सिराज भाई चीजें बड़ी प्यारी दिखाते हैं, बड़ी प्रेजेंटेबल वो वॉशरूम और ये मेरी बात सुने, ये तेरे बिन वाले घर के साथ कितनी बड़ी ज्यादती है। वो वॉशरूम उस घर को शोभा देता है।
सर्वेंट क्वार्टर में नहीं रहती हमेशा? सर्वेंट क्वार्टर का इतना बड़ा वॉशरूम, मुझे भी सर्वेंट बनना है। मेरा अपना जाती वॉशरूम इतना बड़ा नहीं नहीं, है। उसको मेरे ख्याल हुनैन वाला कमरा दिया हुआ है मेरे ख्याल में। हाँ, तो हुनैन कमरे में इतना ऐसे क्या गलीज सब, हाँ सब कुछ। कमोड बहुत गंदा था लेकिन। हाँ, नहीं जब इतना बड़ा घर है तो कोई कमोड भी कलरफुल मतलब यानी कि ये पूरा ड्रामा भी उसी घर में शूट नहीं हुआ होगा, मैं ये कहना अच्छा चाह रहा हूँ। ओके ओके ओके, हो सकता है, हो सकता है। इधर कमोड का कलर वैसे कोई और होना चाहिए था, ब्लैक कलर का होता या पिंक कलर का। अच्छा नहीं मून, कुछ जगहों पे ना मैं विशिहाद की एक्टिंग कितनी बुरी है। कुछ जगह पे, कुछ Cool जगह comedy पे करती हैं कभी कभी ना वो। मैं फजूल बैठे बैठे रोने लगी, बैठे बैठे रोती फिरूं, यही हाल है उसका। ऐसे उसने जंजीर डाल दी वॉशरूम में, दुख बड़ा होगा मुझे। सस्ती थी वैसे वो, सोने जवारशा ने क्यों गिफ्ट किया होगा उसको? सोने की थी। सोने की थी, ये हीरे चढ़े हुए थे उसमें। मुझे एक बात और भी ऐड करनी है, आप जवार शाह को डे 1 से लानती ही दिखा देना। हाँ, जवारशा हीरो तो नहीं है ड्रामे का। लानती दिखा दे। हाँ, नहीं वैसे है ही, लेकिन उसको हीरो की लाइट में दिखा रहे हैं ना, उसको ये हीरो की problem लाइफ, है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम मेरे लिए भी है। हाँ, कि आपका हीरो ही फॉल्टी है, वो ना तो अपनी जुबान का पक्का है, ठीक है, ना वो अपनी शादी को कायम रख सका है अच्छे तरीके से, ना दूसरी शादी मेरा को ना कायम एक रख सका है। सीन पिछले एपिसोड का रह गया। हाँ, कौन सा? आपने नगीर इजाज को शराब में देखा था पिछले एपिसोड में? हाँ, देखा था। तो वो तो शुरू से करते आ रहे हैं। हाँ, नहीं एक तो न्यूज़, एक तो नहीं, एक उस तो ये वीडियो देनी पड़ेगी वहाँ। उंगल, हाँ दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। चलो मेरी तो फेवरेट फिल्म है आजकल शराबी। चले चले। मूविंग ऑन टू शेर। शेर। शेर शेर हैज बिकम डाइन टू। मेरे ख्याल मैंने में ना शेर की कोई स्टोरी लगाई तो किसी ने रिप्लाई किया, ये कब हुआ है? कहना था ये होता रहता है। ये किसने रिप्लाई किया? अच्छा ओके, आ गया याद। हाँ, तो ये बड़ा कुछ हो रहा है शेर में। हाँ। मैं कहता हूँ सबसे पहले, सॉरी मेरे व्यूवर्स, जितने हमें देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, हमें नफरत भी करते हैं, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ना अब वो फिर वो रिव्यूवर्स कहने लग जाती है कि आप कौन होते किसी कहने वाले कि आप जो है काम छोड़ दें, काम छोड़ दें। चलो तालिश साहब को, मेरा एहसन तालिश को एक मशवरा है, प्लीज़ अगर काम छोड़ नहीं ना सकते, अपडेट कर लें। अपडेट कर लें, यस। अपने ना आपको आता है, कुछ फ्रेम्स आपके बहुत अच्छे होते हैं, कुछ चीज़ें आपकी अच्छी होती है, वो शायद मुझे नहीं पता किसकी मेहनत होती है, बट आप देख ही नहीं रहे हैं कि आपका ड्रामा किधर जा रहा है। एंड आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग, शेर यू हैव नो आइडिया कि इसको कौन कौन फॉलो कर रहा है। यू हैव नो आइडिया। इंटरनेशनली मैं जिस इंसान से मिला हूं ना, वो शेर देख रहा है। हाँ, वो बड़े शौक से। मैं जिस ऐसे से लोगों से मिला हूं जो नहीं ड्रामे देखते, वो शेर देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। इवन मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ, मैं घर गया तो मेरी बहन स्पेशली कहा कि शेर देखा है, मैंने कहा नहीं, वो कहती वो, और उसने मुझे बड़े मायूस तरीके से ऐसे देख के कहा कि तुम लोग शेर की इतनी बुराइयां क्यों करते हो, मतलब उसको बहुत पसंद आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि एवरी हाउस होल्ड का मसला है कि उनको बहुत पसंद आ रहा है शेर, वो दे लव शेर, दे लाइक। मेरी बर्थडे थी ना, तो वो हम एक उधर गए थे फैमिली के साथ ना, ओए होए दे वर क्रेजी अबाउट शेर, और मैं बच्चा बड़ा मैं वैसे कि अच्छा तुम सभी शेर देख रहे हो। फिर मेरे घर छुट्टी थी, वो तो कुछ लोग आए, उन्होंने कहा शेर लगा दो कितने लंग ना जावे, मतलब बैन ना हो जाए कितने। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई एक बंदा घर से बाहर मेरे आया जिसने कहा कि आज मैंने शेर देखना है, ड्रामा मेरे साथ बैठ के देखो जी। और अब आ जाए उस 2 एपिसोड में जो स्टूपिडिटी है, हाँ, जो स्टूपिडिटी ऐड की सबसे गई बड़ी है। स्टूपिडिटी, सबसे बड़ी खल्ले ही पावा मैं, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या ये पीढ़ी वाला डिस्कस होने लगा है? पीरनी तो बाद में आती है। अच्छा 1 साल का आपने टाइम लैप्स दिखाया है। हाँ, साइका के कपड़े वही हैं, फजर के कपड़े वही हैं, ये नहीं ताज मैंने के कपड़े वही ये हैं। मैंने नहीं नोट किया। मैंने किया। अच्छा ये साइका के कपड़े नादिया अफगन के पर्पल वाले, वो वाले हैं जब वो मरा था, वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो हमारा फेवरेट सीन था, ठीक है, जब उसने कहा कि रईस शाहजमान की इंतकाल हो गया, हाँ, तब नादिया अफगन ने ये कपड़े पहने हुए थे। साल गुजर गया, फिर नादिया अफगन के कपड़े वही हैं। तो क्या साल बाद कपड़े बर्बाद हो जाते हैं? शक्ल भी हुई, मेकअप भी हुई, हर चीज हुई, साल च कोई इतना का फर्क भी नहीं आया होगा। अच्छा ओके, ताज के कपड़े भी वही हैं। ताज के भी वही हैं, वो सीन ही वही था। वही शूट हुआ था दोबारा।
उसी सेट के थोड़ा सा ख्याल कर लो यार कॉन्टिन्यूटी का थोड़ा सा ख्याल कर लेंगे। यस, कि साल भर सबके कपड़े वही हैं यार, क्यों खुदा का खौफ कर लो। और वही वाली बात जो अब तुमने बोली ना कि भाई काम चेंज कर लें या अपडेट कर लें, वो जो एक सीन है ना जो पागल खाने में बार यार, बार वो क्या है? वो एक ही 7-8 वो जो पागल दिखाए में वो एक ही दरवाजे से निकलते हैं, सारे इकट्ठे जाते हैं, फिर वही सारे एक ही दरवाजे से वो वापस हंसते तालियां जाते हैं। वो कितना अजीब और क्रिंज सीन है। मुझे नहीं समझ आती है। एक तो सबसे पहले अरसलान, हमारा लैंग्वेज का एक इशू होता है ना, एक ज़ुबान होती है, ठीक है। अब मेरी और तुम्हारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोगों ने मिलके कोई एनजीओ खोली हुई है, रफ़ाई इदारा खोला हुआ है किसी के लिए, उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, या हमारी कह सकते हैं कि हमारा एनजीओ या हम बार बार लफ्ज़ यूज़ करते हैं। मेरे अजाइलम को तुमने बदनाम कर दिया, मेरा अजाइलम ये, हमारा अजाइलम ये। नहीं, ऐसे नहीं यूज़ करते आप यार, अब सेंटर का लफ्ज यूज करते हो बेसिकली। जितने भी ये रिहैब्स होते हैं उनके लिए सेंटर का वर्ड यूज होता है, अजाइलम का वर्ड नहीं यूज होता। इज अ स्ट्रांग वर्ड। यस, सिर्फ आप एक सनसनी को बढ़ाने के लिए बार बार मेरा अजाइलम ये हो गया, तेरा अजाइलम। नो भाई, सेंटर कह लो, आप ऑर्गेनाइजेशन कह लो यार। और एक और आप बार बार अजाइलम 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 नहीं भाई। एक और भी फ्लॉ है। हाँ, अब इस अजाइलम के ट्रस्टी हैं शाहजमान, रईस शाहजमान। और आपका दुश्मन की जो कंपनीज होंगी और सब कंपनीज होंगी, मेरा कोई दुश्मन होगा मुझे तो पता होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। उसी के ही हॉस्पिटल में आपने अपनी बेटी भेज दी जी, जो आपके सबसे बड़े दुश्मन है। जी बिल्कुल, ये भी स्टोरी फ्लॉ है। हाँ, बहुत बड़े स्टोरी में तो बहुत फ्लॉज हैं भाई, स्टोरी में तो बहुत फ्लॉज हैं। हम तो भी ये सरफेस लेवल पे आ रहे हैं, सरफेस लेवल की बातें कर रहे हैं, अभी डीप डाउन तो डिग कर ही नहीं रहे। फिर मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन है। आपने बहुत सारे टाइम पहले 6 महीने गुजारे, फिर साल भी गुजारे, ऐसा भी हुआ है, ठीक है। उसमें शायद फिर साल। मुझे डॉक्टर ने सिर्फ एक टीका लगाया था, है ना। तो आप थोड़ा उस चीज को तो भी, और अब जिस हॉस्पिटल में है वो जो रंगून वाला साहब है, एक तो रंगून वाला की बड़ी पब्लिसिटी हो रही है, बड़ी मार्केटिंग हुई है। डॉक्टर रंगून वाला, डॉक्टर रंगून वाला, डॉक्टर रंगून वाला। खैर वो डॉक्टर रंगून वाला, उनके जो ये अजाइलम है, जो कि मतलब हमारा अजाइलम, तो उसमें अब शेर के ऊपर हो क्या रहा है जिससे वो पागल हुई जा रहा है। उसकी तो ऑलरेडी डिटीरियोरेट ही हो रही है ना। ये तो दूसरी ओपिनियन वाले थे ना, डॉक्टर रंगून साहब वाला, डॉक्टर रंगून वाला, ये वो तो नहीं था जिसने इसको पागल किया। हाँ, तो अब तो उसको चेंज हो जाना चाहिए। या इन जो टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में शेर का बेड़ा ही बर्बाद कर दिया गया है, मतलब अभी तो जंजीरों में भी बांध दिया। एक्टिंग में हम बाद में आएंगे, वो कैसे हुआ है? वो कौन सी दवाई से हुआ है? पूरा साल हो गया, या वो सिर्फ एक टीका था जिसने उसको इतना ही पागल कर दिया, इतना पागल कर दिया। या इंस्ट्रक्शन है जैसे राजा रानी में, दे आर क्लियर अबाउट इट, दे वेरी क्लियर अबाउट इट, कि उसने कहा है, क्या बोलते हैं, जो आरेज का कैरेक्टर है जुनैद ने कहा है कि आप इसको करो पागल, आप इसको लगाओ करंट, इसको शॉक दो, इसको मतलब, और मारना भी नहीं है। डिफरेंट जो भी उन्होंने बोला है वो करो सब। इधर तो इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं है। एक तो ये चीज मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक है कि शेर अब इस सिचुएशन में, या हम अज्यूम ही कर लेंगे वो पागल हो गया, साल पूरा हो गया, फिर तो हम अज्यूम ही करके बैठे हुए ना कि वो पागल हो गया। लेकिन अगर हम सोचने बैठेंगे ना कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो पीछे सिर्फ एक ही टीका है जो गलत लगा है, और उसी ने उसको बर्बाद। क्या ये वही टीका है जो डायन में लगा है? कि एक बार पिलाओगी तो सो जाएगा, 2 बार पिलाओगी तो मर जाएगा, तो बस 2 बार पी लिया हुआ है शेर ने। ये प्रॉब्लमेटिक बात है बहुत ज्यादा भाई। और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब तुम हिसाब लगाओ कि सबको पता है कि शेर इज वेरी क्रिटिकल इशू ना, कि इनके अजाइलम का सबसे ज्यादा मुश्किल पेशेंट शेर ही है, ठीक है। वो धान पान सी बेचारी, उसको नर्स भेज दी, नर्स भेज दी थी कि ओ तू जाके मेल वाली है, एक तो मेल नर्स थी, हाँ, वो जिसकी जो इतना मेकअप करके आई हुई थी, और खैर वो मेकअप सेम ही उसको ही हुआ था, वो दानिश को भी हुआ था, और वो उसके नर्स को भी हुआ था। वो झप्पा डाल लिया उसने, वार्ड बॉय, वो झप्पा डाल लिया उसने, आपने वो नहीं देखा, ठीक है। वो नर्स वो अपने पूरे मजे ले रही है, वार्ड बॉय था, अच्छा वार्ड बॉय, उसने कहा कि आज दानिश मिला है, इसे झप्पा डाल,
ठीक आज है ना छोड़ूं, आज ना छोड़ूं। आज ना छोड़ूंगा तू बेदम फिर दम उसके दम। बाद उस नरस के कुछ सीन भी ऐड किए गए। भाई नरस तुम भी थोड़ा एक दो सीन उसमें उसने कहा कि 1950 से जो एक्टिंग चल रही है, जो मैंने सीखी है, जो मैंने सारी जिंदगी मुझे मौका नहीं मिला वो करने मैं का। आज एक सीन मैं में आज कर कर जाऊं। लूं। उसने झप्पी भी ऐसे डाली कि वो एक सीन है ना, वो एक बड़ी मशहूर एक मीम है कि एक वो दिखाते हैं कि बूढ़ा अंकल ना वो पीछे एक्टिंग कर रहे होते हैं वो देखिए ना, वो कोई हैव यू सीन वो रिपोर्ट कर रहा होता है और बाबा वो है। हाँ तो वो अंकल वैसे एक्टिंग कर रहे थे, वो जो बार्ड बाय नरस मेल नरस। हाँ ये बड़ा कुछ हो रहा है। अब बहुत देखो कुछ। अब एक मिनट चले आप मैंने अपना एक पॉइंट रख दिया, अब आप अपना मैं एक ये point कह रख रहा दो। हूँ, शेर में आज बहुत कुछ है। शेर अग्रेसिव है, आपे से बाहर हो गया है, उसने हमला भी कर दिया, नाक भी तोड़ दिया। नाक तोड़ा है या सर पता नहीं क्या, स्कल खोल दिया, पता नहीं क्या कर नरस दिया। का? हाँ, उसको कह रहे थे कि उसने पता नहीं क्या क्या हाँ, कर कुछ दिया। किया है, कुछ बाकी किया है। पागल ऐसे करे ये नहीं, मुझे सबसे ज्यादा फनी ये लगता है, बाकी पागल क्यों इतने I एक्साइटेड है? want my viewers to help me. हाँ, please. मुझे एक कंपाइलेशन चाहिए इन कुछ एपिसोड्स की जिनको एडिटिंग आती है, प्लीज हेल्प मी। वो जो पागल सारे इकट्ठे एक दरवाजे से निकलते हैं, मुझे वो शॉट सारे इकट्ठे चाहिए। वो मतलब इतना फनी लगता है ना मुझे, वो जिसकी हद नहीं। सीरियसली यार, अच्छा, seriously। अब एक और चीज पे आ जाए। अब आपने जो वो बहनोई दिखाए हुए हैं, मतलब शेर के सुतेले भाई बहनों के भी, और मरजान का शोहर है। हाँ, तो आप या तो वो शुरू से ही ठरकी दिखाते। ये पिछले एपिसोड में पहली दफा ठरकी हुआ है, क्या बोलते हैं, पिंजरे के देख के, या अब वो जो दोनों भाई एक के साथ एक नुकरानी फंस गई, दूसरे के साथ, वो नुकरानी कहाँ से आई है एकदम? ताहिरा आपी। हाँ, वो मुझे एक दिन किसी ने बताया ताहिरा आपी के बारे में कि ये तो पहले थी। हाँ थी। ये अब तुम्हें एक पता scene लगा, था, एक scene वो था, एक सीन था, तब भी ये मरती होती थी इनके ऊपर, वो जो अली ताहिर के बेटे बने हुए। मरने वाली है वैसे बात, पर उसको पसंद है। लेकिन यार आप एक नुकरानी का प्लॉट इतना क्यों दिखा रहे हो कि वो तवीज भी बना रही है, फिर आप 1-2 मिनट जाया कर रहे हो जिसमें वो तवीज तोड़ रही है, फिर आपने 10-15 सेकंड में वो तवीज उस पे डाला। आपकी मेन कास्ट को भी नहीं पता कि आप ये वाला प्लॉट भी एंटर करने लगे हैं शेर में। हाँ जी, उनको नहीं पता। हाँ। आपने जो जादू करनी थी, हाँ, आपने आर्टिस्ट से क्या साइन करवाया है और आप ड्रामे में क्या क्या ऐड करा रहे हैं, और वो जादूगरनी का गेटअप क्या कह रहा था, उसको ऐसे बिंदी लगाई हुई, वो राधे माँ लग रही थी। हाँ। ये मेरी तो क्रीम, बनाया है उन्होंने। वो कौन सी वीडियो है ना, हाँ दिखाओ जरा, मेडिकेटेड क्रीम जो मैं लगाती हूँ, cream है। वो लग रही देखा, थी, दिखाओ जरा। हाँ, वो वही लग रही थी। और वो जो सारा माहौल बनाया हुआ था उसने, लाख रुपया लगेगा ये करने का, उसके नाखून, अच्छा उसने कहा कि उसके नाखून ले आओ, उसके बाल ले आओ, और महीने में वो जो चीज यूज करती है, इसका डीएनए करना था उसका, ये डीएनए के लिए चाहिए होती है ना। नहीं, काला जादू तो नाखूनों पे और बालों पे होता है, लेकिन महीने के सामान का क्या मतलब है? पता नहीं, वो कह रही थी ना कि वो प्रेग्नेंट ना हो पाए, कहीं वो वाला सामान तो नहीं था? होता है ऐसे, वो कह रहा होता है ऐसे। तो ये वो सैनिटरी मेरा ऐसा, मैं नहीं, मुझे नहीं पता महीने वाले सामान का क्या मतलब है, मुझे ये लगा। उसे एक्चुअली यही बोला है। हाँ, कि जो महीने में वो सामान यूज करती है, और लेकिन वो लेके कुछ और जा रही थी, चूड़ियाँ शूड़ियाँ और इस तरह की चीजें। ये ना खुद ही कंफ्यूज है हमारे मेकर्स कि हमने क्या कैसे दिखाना है, क्या डायलॉग लिखा है उसको कैसे, क्योंकि उसने कहा था कि वो प्रेग्नेंट ना हो पाए, तो फिर उस तरह की चीजों के ऊपर ही काले जादू होते हैं, ठीक है, गंदी ना पाक चीजों के ऊपर। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे भी नहीं पता, प्लीज मैं इस, ठीक है, इस बहस पे नहीं जाना चाहते, गेट इनटू द बट डिटेल्स। यस, व्हाई आर यू शोइंग दिस? डीएनए आप, और प्लस आप जो है आज मुझे लगता है मेरे अंदर कोई टेप रिकॉर्डर है जो सेम सवालों के सेम जवाब दे रही है। प्लस आप अगेन आई वुड से कि आप क्यों जादू टोने को इतना फरोग दे रहे हैं अपने ड्रामों के अंदर यार? बट दिखाना तो है ना कि ऐसा होता है। मैं अगेन कहूंगा कि आपने इतना बॉलीवुडाइज क्यों किया है, आई वुड यूज अ वर्ड, बॉलीवुडाइज क्यों किया है, चाहे ऐसा कोई वर्ड दुनिया में नहीं एग्जिस्ट करता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसानी तरीके के कोई जादूगर दिखा दें, ठीक है, या फिर अगर कॉमेडी रिलीफ टाइप बनाना है तो बंगाली बाजी बना दें, हाँ, कुदूसी साहब की बेवा से उठा लें। ये इस तरह की चीजें आप क्यों दिखा रहे हैं, और इतनी सीरियस वे के अंदर? और आपने देखा वो कितना सेक्सी सीन अपनी तरफ से बनाया हुआ था इन्होंने, ठीक है, जिसमें वो छेड़ रही होती है। नहीं, जिसमें वो बाल खोलती है अपनी और ऐसे ऐसे करती हाँ, है, जिसमें ताहिरा कहती है अपनी। निकलो यार। हाँ, वो अपनी तरफ से उन्होंने बड़ा सेक्सी सीन बनाया था। ये क्यों कर रहे हैं ऐसे? ये क्या हो गया है हमारे डायरेक्टर्स को यार? नहीं पता लग रहा।
मुझे एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है, आप दिखाएं कि हरास करते हैं मालिक, हरास करते हैं नौकरों को, नहीं हालांकि वो तो हरास भी नहीं कर रहा, वो तो नौकरानी खुद उसके पीछे पड़ी हुई है। हरास कर रही है। हाँ। ये भी एक बस हाँ वो तो कह रही हूँ मेरी तरफ एक नजर प्यार की नहीं देखते, मेरी तरफ देखें। और वो जो सुबह सुबह उनके बेडरूम में घुस गए चाय लेके यार। और अम्मी, अच्छा इतने साल से वो उधर है, अम्मी क्यों नहीं जा रही उधर पता करने बेटे को? अम्मी कह रहे थे पिछले हफ्ते आई थी, वो मैंने दिखाया। क्यों? मर्जी उनकी, क्रिएटिव चॉइस होगी उनकी। ठीक लेकिन अम्मी रिलैक्स कितनी है? अम्मी रिश्ता देखने चल अम्मी का शोहर मर गया, बेटा हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल, और ना अम्मी उसका रिलैक्स makeup है। मुझे अम्मी के मुंह पे परेशानी नजर आ रही। मां नु दुख नहीं, हाँ मां नु कोई दुख मां नु कोई दुख नहीं। ठीक है ना? हाँ हाँ मतलब कि ये 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 जो इसने व्हाइट बोर्ड के ऊपर चीजें लिखी हुई हैं हमारे शेर ज़मान ने, ये क्या कॉन्सेप्ट कहती आया है सनक से, हाँ सनक हर जगह क्यों आ जाती है? क्योंकि सनक में ऐसे था, याद है? वो उसने भी लिखा हुआ उसने भी ऐसे व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ था, याद ये है? तो तेरे बिन में भी था। तेरे बिन में कहाँ था? तेरे बिन में जो रोहेल से प्यार करता है नहीं, हमारी, वो साइको नहीं ना था, हाँ ओके, जो हॉस्पिटल में हो। हाँ सनक का हीरो भी ये सनक से है। ओके। सनक बहुत इंस्पिरेशनल फिल्म है। सनक की कल्ट है। सनक एक कल्ट बनेगी नहीं, लेकिन मैंने बना देना है। मुझे ना आज मेरे एक व्यूवर है इंडिया से ही है, मैं बता देता हूँ, वो मुझे सुबह मगर मैसेज करके कहते हैं मैं इतना बोर हो रहा हूँ कि मैंने सनक का रिव्यू लगा लिया है। हाय हाय सीरियसली, मतलब हमारी वीडियो देखनी देख के मुझे ताकि मुझे कुछ एंटरटेनमेंट मिले। अच्छा खैर ये जो व्हाइट बोर्ड पे चीजें लिखी हुई थी क्या थी? कोरोना वायरस, दफा हो जाओ तुम, ये फंसी की टेलीफिल्म का नाम है, दफा हो जाओ तुम, ठीक है। फिर वो साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट भी गलत लिखा हुआ था, ठीक है। पागल है ना? ठीक है पागल है तो वो इतना कुछ कैसे पता है इसको, ठीक है। दिल धड़कने का सबब याद आया, नहीं पता नहीं शेर भी एक लिखा हुआ था, हाँ दिल धड़कने का सबब याद आया। शट अप आई एम सैड। बट मैं एक बात हम बहुत कर लें प्लीज, एक और बात कर लें। मून, हाँ बताया, मुझे एक्टिंग नहीं पसंद आ रही। एक्टिंग इज 1 2 का 4 मून, एक्टिंग इज वेरी बैड। बेशुमार। मून एक्टिंग पे आओ ना। एक्टिंग के बारे में क्या मतलब, एक्टिंग को किस तरह से मैं कहूँ कि मतलब मुझे तो नहीं समझ आई। अच्छा आए सॉरी, अब वाओ टांग ऊपर उठा के मैं उठाने लगा था लेकिन मैं रहने दो, मैं थोड़ा रिलैक्स होने लगा था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दानिश तैमूर ने सोचा कि ना उनको पहले दिखाई है 47 ने फिल्म एनिमल, ठीक है। ओके, उनको कहा कि इधर रणवीर कपूर जो है ना, इसको तुमने ऑब्जर्व करना है कि ये क्या क्या करता है। फिर उन्होंने उसको दिखाई संघर्ष, आशुतोष राणा दिखाया कि देखो ये क्या करता है। 5-6 बॉलीवुड की फिल्में दिखाई कि ये देखो दानिश ये तुमने करना है। अच्छा। अब ना वो कर रहा है, ठीक है। बड़ी प्यारी ऑब्जर्वेशन है तुम्हारी। लेकिन ना वो ना ही इज ट्राइंग टू हार्ड, वो ना सीरियस लगने की बजाय अनइंटेंशनली फनी लग रहा है। 1 2 देयर इज नो कंसिस्टेंसी, नो नॉट एट ऑल। हाँ, कभी कुछ करने लग जाता है, अब लोग कहेंगे कि वो पागल है। पागल भी तो फिर एक तरह का पागल हो ना, एक तरह का मल्टीपल पागल तो ना हो वो कभी। अच्छा और वो ना एकदम सोबर भी हो जाता है। हाँ, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। और हमें भी नहीं पता लग रहा तुम्हारा नाम कि फजर है। मुझे भी नहीं पता लग रहा कि व्हाट आर द ट्रिगरिंग हाँ फैक्टर्स। हाँ कि कैसे क्या वजह होती है कि शेर एकदम से जो है वो एग्रेसिव हो जाता है। और ये भी बताएं कि रंगून वाला भी तो मिला हुआ नहीं है कहीं अली ताहिर के साथ, क्योंकि वो आते ही उसे बोले इसकी दवाइयां चेंज करो, यानी कि ये गलत दवाइयां दे रहे हैं। यानी कि जब तुम्हारी माँ पिछले एपिसोड में सेकंड ओपिनियन के लिए रंगून वाला के पास गई तो वो भी गलत थी, तो यानी कि रंगून वाला भी गलत दवाइयां दी जा रहा है। गलत दिया जा रहा है। रंगून वाला भी गलत दवाइयां दे रहा है। अब देखो तुम सबसे पहले उस मेन सीन के ऊपर जाओ जब पहली बार फजर का और शेर का टाकरा होता है आफ्टर पागलपन। हाँ, अब ना शेर फुल अग्रेसिव हुआ है, क्योंकि अच्छा चलो इधर मैं ना सपोर्ट भी कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज नेगेटिव बोलें। मैं सपोर्ट ये कर देता हूँ कि भाई चलो उसको शक्ल नजर आई और उसको अपनी फुप्पो याद आई, या तो आप पहले ये भी दिखाएं कि उसका फुप्पो के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, आपने वो भी नहीं दिखाया। खैर नंबर 1, चलो फिर आप देखते हैं कि चलो वो एग्रेसिव हो भी गया, उसकी जिंदगी पे ये एक बहुत बड़ी बात हुई। फिर उसने दोबारा भी डिस्कस की वो बात, लेकिन वो तब एग्रेसिव नहीं हुआ, तब उसने गला नहीं पकड़ा। तब फजर ने उसको मना लिया था ना, अपनी तरफ माइल कर लिया। कैसे? 2 बोल प्यार के बोल के। तो यही तो घटियापन है इस ड्रामे का। सबसे बड़ा घटियापन ही इस ड्रामे का ये है कि कोई
प्रोसीजर नहीं है किसी पागल को ठीक करने का। किसी बार बार मैं पागल का वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ड्रामे में भी किया है, हमारा इसे कोई लेना देना हाँ, नहीं है। हम इनसेंसिटिव नहीं हो रहे। नहीं है, ये खुद जंजबील आपा अपने सारे ड्रामों में मेंटल हेल्थ का मजाक बनाती हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है इन पे। ये इन्होंने शिद्दत में भी मेंटल हेल्थ को जो है मिसयूज किया। इन्होंने मैं में भी मेंटल हेल्थ का मिसयूज किया है। मैं में क्या दिखाया था मुबशिरा जाफर को? शी वाज बाइपोलर। क्या वो बाइपोलर वाला काम थे जो वो कर रही थी? नहीं। ठीक है, शेर में भी ये मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ा रही है। यार इतनी मेंटल हेल्थ का मजाक आपके राइटर खुद उड़ा रहे हैं। शिद्दत में क्या दिखाया था आपने कि उसके चाइल्डहुड ट्रॉमास उसको ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से हम आपका हीरो है। यस। और जबकि आपने उसको आपने उसका कोई पुरसाने हाल ही नहीं बताया हमें। आप हर ड्रामे में आप मेंटल हेल्थ को उठाती है। आपको कोई पकड़ता क्यों नहीं है? कोई साइकाइट्रिस्ट आपको कोई मेंटल हेल्थ का एक्सपर्ट क्यों नहीं पकड़ता है? क्या आप खुद ही मेंटल हेल्थ के इतने मजाक उड़ा रही हैं? अब तुम वो देखो, जब उसको कुछ सारी चीजों ने ट्रिगर किया, उसने ऐसे करके उसकी गर्दन पकड़ ली फजर की। आई एम सॉरी सारा, आप इतनी अच्छी एक्टर थी, आपको क्या हो गया है? शी इज एक्सप्रेशनलेस। कोई तुम्हारा गला सलाम दबा रहा है और पूरी फोर्स के साथ गला दबा रहा है, क्या तुम ऐसे हो गए? शी इज टोटली एक्सप्रेशनलेस, टोटली। यार को सारा खान थोड़ी सी एक्टिंग कर लो यार। आई एग्री। आपके मुंह पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है इतने आपको, या तो आपको पता था कि शेर समान 1 साल से यहाँ में, आपको कोई शौक भी नहीं मिला कि शेर समान है ये पेशेंट। आपको देख के आपके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आया उसको देख के। जैसे आप तो बचपन से जानती है कि शेर समान इधर ही पड़ा हुआ है एंड वेरी एग्रेसिव पेशेंट। पूरे रंगून वाला को उसने जो है वो पीछे लगाया हुआ है, नथ डाली हुई है, बर्बाद किया हुआ है पूरे के पूरे असाइलम को। आपने अपने चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं लेके आई यार। मैं आपकी बात से इत्तेफाक फाउंड्री। थोड़ा सा आप सोच और फिर उधर एक और ऑस्कर, हाँ आज ऑस्कर भी है इस ड्रामे में, वो जो शेर की सास बनी है ना 3 मिनट 13 में। नहीं मोनू, उसने बहुत गंदी एक्टिंग की है। उसने ऑस्कर को मतलब एक नहीं ऊंचाई बुलंदियों पे पहुंचाया है। प्लीज, क्या मतलब? इतनी बुरी भी नहीं थी, उससे ज्यादा बुरी थी। तुम्हें अच्छी लगी? का नाम नहीं पता। नहीं मुझे तो अच्छी अक्सर आती है ड्रामों में, मुझे याद नहीं आ रहा। ग्रीन के भी 1-2 ड्रामों में, लेकिन वो इतनी गंदी एक्टिंग कर रही थी। कर रही थी। तो ये निगाह जी कह रहा हूँ, ये भी तो नहीं ना अच्छी एक्टिंग कर रही है। नहीं दूसरी छोटी अम्मी मुनज़्ज़ा वो जी। तो बहुत बुरी कहानी। वो तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि वो कहीं से नहीं लग रही कि ये पढ़ी लिखी है। आई एम नॉट demeaning her, demeaning Munazaref, I'm demeaning the projection, the characterization of Munazaref. This is not on the part of actor, this is on the part of director कि उन्होंने इसका convincing नहीं बनाया character। ठीक है। Again I loved the scene of Rajmant. I loved the scene, वो जो भांजा आता है भतीजे से कॉल करो तो कहती है घोड़ों का। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे लिए वो ऐसे ही में गुजर गया। ना यार, जो बंदा एक्टिंग जो मेहनत कर रहा है वो फिर उसको अप्रिशिएट करना पड़ता है। बड़ा अच्छा उन्होंने वो डायलॉग में बड़ा पसंद आया। हालांकि वो बहुत एग्रेसिव डायलॉग है कि भगोड़ियों को तो भगोड़े ही लोग पसंद आते हैं। भगोड़ी का बेटा है, भगोड़ियों की इज्जत करेगा ना। कि वो भागी, उसकी माँ भी भागी हुई थी, वो भी भागी हुई थी, वो सारा कुछ। अदरवाइज तो इस ड्रामे में मैं सारे पॉइंट अपने देख लूं जो मैं। और एक और बात ये कि जब आपने लास्ट वीक का जो ड्रामे की एपिसोड शुरू हुई थी उसमें आपने नबील का और उनके भाई के साथ एक सीन दिखाया था जिसमें वो ये कुछ प्लान कर रहे थे कि वो गांव में जाएंगे। उसकी क्या प्रोग्रेस है? क्या वो एक बात हो गई और खत्म हो गई? मतलब ऐसे थोड़ी होता है। ये इसका भी थोड़ा सा कुछ बताएं। एक ये वाला पॉइंट भी हो गया डिस्कस, और आई थिंक हमने रंगून वाला की भी सारी बातें कर ली। कुछ रहता तो नहीं है? आई थिंक कुछ नहीं रहता, बहुत हो गई बात। अच्छा हाँ, मैं एक और बात कहना चाहूँगा। ये हमारी जो डॉक्टर फजर की मैं लते लूँ ना ज़रा, ये डॉक्टर फजर जो अमेरिका से पढ़ के आई है, यूके से पढ़ के आई है, ये इतनी डंगर साइकाइट्रिस्ट आपने दिखाई है। डंगरों की साइकाइट्रिस्ट। हाँ, डंगरों की साइकाइट्रिस्ट होना चाहिए इसको। मतलब आपने ये दिखाया है कि कोई पुराना वाकिफकार किसी पागल को मिल जाए तो वो ठीक हो जाता है। एक दफ़ा वो मिली है, उसका इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, उन्होंने 50 दफ़ा इट्स ओके कहा है शेर को, और शेर इट्स ओके वाकई हो गया। और शेर इट्स ओके पता क्यों हुआ है? हाँ, वो ऐसे इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। और एक दफा कहा कि इसको टीका ना लगाओ। तुम पहुंचे नहीं? नहीं, मैं नहीं पहुंचा। फिर करो इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। अच्छा, ओ वाओ। मतलब कि इतना मुझे ये नहीं समझ आती है कि इतनी बड़ी साइकाइट्रिस्ट बनी है डॉक्टर फजर, ये कर क्या रही है? ये क्या कर रही मतलब आपका अच्छा, एक बंदा है जिसने पूरे हॉस्पिटल को नथ डाली हुई है, बर्बाद किया हुआ है पूरे हॉस्पिटल को, ठीक है, पूरे अजाइलम को।
एक बंदी ने आके सिर्फ ये कहा कि इसको इंजेक्शन ना लगाओ वो ठीक हो गया, उसने सिर्फ ये कहा कि इसको जंजीरें ना बांधो वो ठीक हो गया, उसने सिर्फ 2 इंसानियत के बोल बोले वो ठीक हो आई गया। थिंक 1-2 हफ्ते के बाद इंटरव्यू शुरू होंगे ना शेर की कास्ट के और शेर के डायरेक्टर राइटर, कि वो ड्रामा नहीं जिसमें आप लॉजिक ढूंढे। तो इसमें क्या कट्टा ढूंढे हम? कट्टा नहीं। इतनी गंदी एक्टिंग, सॉरी टू से, आई एम सो सॉरी। और ऊपर से पीछे आपने उसको बताया, ब्रीफिंग दी है कि आप शेर हैं, तुम सचमुच के शेर हो, वो बीच में जो आवाजें निकालता है पागल लगता है मुझे। आई एम सॉरी, वहां पे मुझे मेरे लिए बहुत बड़ा एक सवाल बन गया कि दानिश एक अच्छा एक्टर है कि नहीं। मेरे लिए ये जवाब है बहुत बड़ा कि नहीं है। चलो चलो चलो, कुछ रहता है नहीं देख लो मेरी। नहीं बस ठीक है। मूविंग ऑन टू हमराज। जी मून हमराज, क्या बात करें हमराज के बारे में यार हमराज मुझे इतना हमराज अपनी जो है वो बर्बादियों की सीढ़ियां उतरी जा रहा है, उतरी जा रहा है। हाँ। खुद ही सब चीजें खुद कर रहा है। अपनी बर्बादी का ठीक जिम्मेदारी है, खुद है। एक तो फिरोज उस घर में कैसे घुसा, हर जगह एक वहां पे घुसा और उसको किसी ने क्यों नहीं देखा? जब इतने सारे मेहमान थे उसको कोई क्यों नहीं देख रहा? अच्छा चलो यहां तक भी मैं मान लेता हूं। अब अगर जब वो सब कुछ खुले में कर रहा है तो ये जो इतने पैसे इनके पास हैं, क्या बोलते हैं, ये जो इनके अब्बू शब्बू हैं दोनों के ही, वो सीसीटीवी क्यों नहीं निकाल रहे? वो जो कॉल वो आई उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं निकाल रहे कि भाई क्या उस कमरे से कॉल किसने की, उसमें कौन था, ये क्या? और अच्छा चलो आपने ये भी दिखाना है, मैं मान जाता हूं दादा के ने कहा होगा या मिसबा नशीन ने कहा होगा कि हमने जो दिखाना है कि भाई फिरोज जो है वो उस घर में ऐसे निकल रहा हो, तो एटलीस्ट उसके फेस के ऊपर कोई कवर तो डालें, मास्क पहन ले, मास्क पहन के ये हरकतें करता भी रहे कि भाई चलो ताकि किसी को पता भी। और अगर मैं सीसीटीवी में भी आ जाऊं तो मैं बच जाऊं। और मैं अगर ये वाला थ्रिलर लिख रहा हूं या ये कंफ्यूजन लिख रहा हूं तो मैं तो एक सीन, बल्कि आपके पास बनाया है 10-15 मिनट आप मजीद फुटेज ऐड कर सकते हो जिसमें दिखाएं कि एक मास्क वाले के पीछे जैद अहमद भाग पड़ा है, बाद में पता लगे वो मास्क वाला वो था ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि बेसिक होती हैं फॉर अ थ्रिलर, आप उतना तो कर लें। ये सिर्फ और सिर्फ इल्जाम तराशी है जो मिसबा नशीन ने की है। ठीक है, इन्होंने लिखा ही ठीक नहीं है। नहीं ना लिखा ठीक है, चलो भाई एग्जीक्यूट एटलीस्ट फिरोज कह देता भाई मैं इसको अभी अभी धमका के जा रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि ये लॉजिकल लग रहा है या कन्विंसिंग लग रहा है कि मैं उसी एक शक्ल के साथ मैं यहाँ से ऐसे निकल जाऊँ और फिर गुजर जाऊँ। फिर वो हॉस्पिटल वाला सीन, आप पार्किंग लॉट में उसका गला दबा रहे हैं, पार्किंग लॉट में उसका गला दबा रहे हैं और बड़ा जोर का उसका गला दबाया, ऐसी बात भी नहीं है। हाँ, चौक कर दिया उसको बेचारे को प्रॉपर्ली। वो बहन को आके कह रही है भी देखो मेरे होने चाहिए थे निशान, नहीं है। उन्होंने बकायदा कहा कि नहीं है बहन तुम्हारे गले पे निशान, तुम्हारी गलतफहमी है। वो तो वाकई उसको पागल करने पे आया हुआ है, मतलब लेकिन आपने वाकई पागल कैरेक्टर लिखा हुआ है। ऊपर से वो जो हॉस्पिटल वाला सीन है, हॉस्पिटल वाले सीन में यूं आपस में यूं बैठे हुए हैं, वही बुला ले बाप को, भाई बाहर आ देख, ये देख जरा बैठा हुआ है, आप इतने बंदों से और गवाहियां ले सकते हैं। ये नहीं है कन्विंसिंग, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और बाद में जब उसने गला कूटा और उसके बाद पियो वापस आया तो वो आया था साइम। तो पहले दस दे, पहले मरे तेन मौत पई सी, कितना टाइम लगता है वो तो डॉक्टर दे कैबिन तो बुलान च बेनू जी। और अगर वो वहां बैठा था तो तू वहीं बैठी रहती इतने बंदों में। नहीं ज्यादा सेफ थी तू, उन्हें नठना सी गड्डी गद्दर गाज जाके तुम अपनी जलालत खुद कर रही हो। अब्बू तुम्हारे अंदर हॉस्पिटल में बैठे हैं, वो डॉक्टर से तुम्हारे लिए एडवाइस ले रहे हैं और तुम बाहर गाड़ी में भाग रही हो। तो डॉक्टर की भी नहीं समझ आती कि डॉक्टर ने कहां से डिग्री ली हुई है, और डॉक्टर को ये बाद में कैसे पता लगा? डॉक्टर ने 1 मिनट में नतीजा अखज कर लिया कि ये इसके ट्रॉमास हैं जो उसको नहीं कर रहे जी, और उसको जो है वो वाकई इल्यूजन्स हो रहे हैं, हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। नहीं डॉक्टर तेरा बेड़ा तरे तो फौरन नहीं दसता कि इसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। नहीं तेरा बेड़ा तरे तू पहले किसी तरह फैक्ट चेक तो कर ले, फैक्ट चेक तो कर लो। यस, खुदा के लिए यार, आप लोगों ने फिर मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ाया हुआ है ड्रामों में। इन ड्रामों में मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ाई हुई हैं यार। और यार आप ये जो ड्रामे बना रहे हैं और आपको पता नहीं क्यों ऐसे लग और रहा है मैंने जहां कि तक we are in 90s, we are in early 2000 के अब ऐसे नहीं होता। अब इस तरह की चोरियां होती हैं, इस तरह की सबसे पहले हम खुद कहते हैं कि सीसीटीवी निकालें, कॉल रिकॉर्डिंग्स निकालें, ठीक है। आप उन सब के ऊपर लानत और पेशाब कर रहे हैं, माय फेवरेट वर्ड, वो भी खड़े होके।
ठीक है, मैं ये कहना चाहूँगा अरसलान, सबसे पहले तो आप बेसिक लॉजिक को डिफाई कर रहे हैं। जो मेंटल हेल्थ का हॉस्पिटल होता है वो अलहदा होता है, ठीक है। जो नॉर्मल, क्या किंजा मलिक को भी मेंटल हेल्थ का इशू थे जो वहाँ पे लेके आया था नहीं, हरकतें तो उनकी साइम, हैं, बट दिखाया तो नहीं ना आपने। शी इज अ रेगुलर पेशेंट, उसका रेगुलर चेकअप होना था, सेम हॉस्पिटल में क्यों है ये? हाँ उसको अपनी माँ को वहां पे क्यों लेके आया है? नहीं, चलो हम ये भी मान लेते हैं कि उसको पता था कि वो डॉक्टर, अच्छा अब इसको ये कैसे पता कि ये डॉक्टर की गई है? जी, पहले तो वो उधर हाँ, उसके वो थे उधर ना, तो उसके मुखबर थे, बैठे मुखबर हुए थे। यहाँ पे किसने बताया इसको? अब बताएं, हम पर्सनल मैसेज लीक कर दी, धमकानी लीक कर दी, इधर बताएं लॉजिक। हाँ, कि उसको ये कैसे पता चला कि इधर इसके अब्बा जी को लेके आएगा, अब्बा जी इसको लेके आएगा इसका चेकअप करवाने। और मेंटल हेल्थ के हॉस्पिटल्स अलहदा होते हैं, या तो ये इतने गरीब हैं कि म्यू हॉस्पिटल में ले गए हैं, म्यू हॉस्पिटल में एक वार्ड में वो डॉक्टर बैठा है, एक वार्ड में वो बैठा हुआ डॉक्टर, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के होते हैं उसी में हर चीज का इलाज होता है ना, अदरवाइज तो स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स होते हैं ना डॉक्टर्स के। और ऊपर से वो डॉक्टर कितनी जाहिल थी। 10 मिलियन का इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अप्रूव, हाँ साइम का। साइम का। मुझे तो वो बाप बेटी की भी नहीं समझ आ रही है, वो जो अलीना आमिर है एक्ट्रेस। वो तो मेरे लिए बहुत, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था लेकिन आपने मुझे लास्ट टाइम सपोर्ट नहीं किया। मतलब मेरी गल सुन, कहती मैं मोटरसाइकिल लै दे। हाँ। नहीं तो एडी सस्ती है, नहीं तो एडी सस्ती च विक गई है। ऐ ते तू ओनू भी कवे अहमद तो भी तेनू मोटरसाइकिल लै देवे तेरे भरा वास्ते। जितने सालों से ये पीरो और ये यहाँ पे काम कर रहे, लानत पीरू पे भी, हाँ, कि तुम लोग इतने नमक हराम हो यार, इतने नमक हराम कि उसके एक मोटरसाइकिल पीछे पहले उन्हें हेडफोन लैके दिते सी, हैंड फ्री लैके दित्तियां सी, ओदे पीछे ने सारा कुछ दस दिता, उन्हें एक मोटरसाइकिल पीछे उन्हें सारा कुछ दस दिता। ये तो लेवल है आपकी राइटिंग का। फिर आप कहती है कि डायरेक्टर ने बर्बाद किया है। नहीं भाई, आपने ही बर्बाद किया है। नहीं हमें नहीं अपनी पता, गलतियां दूसरों पे ना डालें। नहीं मैं तो सब नहीं, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, इट्स अ कलेक्टिव डिजास्टर, इट्स अ कलेक्टिव डिजास्टर। क्योंकि जो चीजें यहाँ पे हो रही हैं इलॉजिकल, वहां पे कोई भी एक्टर उठ के सवाल कर। अच्छा फिर मसला भी एक ही है ना, कोई एक्टर सवाल करता है ना, उसको फिर बदनाम कर देते हैं इंडस्ट्री। अच्छा, कि ये सेट पे तंग करता है, हाँ, ये सवाल करता है, ये भी है, चल रहा है मार्केट में। अब हमराज कितने सालों से शूट हो रहा है? कितने सालों से हो रहा है? बड़े अरसे से सुन रहे हैं कि ड्रामा आ रहा है। अच्छा, पता नहीं, मुझे नहीं पता कितने सालों से शूट हो रहा है, बट एक चीज जो है अच्छी थी, आयजा की आइजा की क्या एक्टिंग, करें उसका? वो गाड़ी वाला सीन बहुत सारे बड़े अच्छे थे, आयजा की सारी एक्टिंग अच्छी थी। हाँ, मुझे जब केक उसको वाला कॉल scene आती भी- है केक की और वाला वो scene सारा बहुत कुछ। अब वो केक वाला सीन भी तो देखो ना, वो कितने बुरा डायरेक्टेड था। टिपिकल हाँ, आइजा, इट वाज लाइक उसने अपने आप को चैलेंज किया है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक्टिंग के हवाले से। वो तो मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि अच्छा ये इतना प्यारा सीन भी कर लेगी, मतलब बहुत अच्छा बहुत अच्छी एक्टिंग, मतलब एक्टिंग के हवाले से आइजा, यू पर वो सीन डायरेक्टेड बड़ा बुरा था। वो जो पुप्पो को जाके ऐसे केक छीनती है और वो गिरी जाती है, बेचारी पुप्पो कैसे हाँ, और पुप्पो के ऊपर केक भी सारा गिर जाता है। लिबड़ तिबड़ गई पुप्पो। लिबड़ वो खुदा का खौफ करो यार, तुम लोग तुम खुदा का खौफ करो, ये बर्ड है इनको कह रहा हूँ मैं, लिबड़। तो लिबड़ी थी वो केक से। अच्छा, सारी की सारी। ये क्या, ये हमें क्या समझते हैं ये जो रिव्यूअर्स, ये जो मेकर्स हैं यार, मतलब हम लोग इतने पागल के बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे। है फुप्पो सही कहती है कि तलाक देके नहीं फारिग नहीं कराओ। करो उसको, और ऊपर से वो कैसे कहती है, अब उनको ना लेके आना, हाँ, जो है वो जो नुकरानी पीछे से ज्यादा वैसे। हाँ, और कह इधर आ जरा, एडी तू आई, चल निकल मेरे घरों, फिर उन्होंने रख लिया। अच्छा मैंने बड़ी कोशिश की, मैं मुझे जैसे लोग कहते हैं ना कि आप फिरोज को देखें, फिरोज जो है वो बाउंड्रीज अपनी जो है क्रॉस कोई करे, पुश-पाश नहीं मतलब की कुछ अपने लेवल से सिद्रा कफील ज्यादा- कहती हैं। नहीं मुझे नहीं लगता सिद्रा नहीं। आई एम सॉरी सिद्रा, मुझे नहीं लगता ये कि कोई boundary push नहीं की, बेस्ट वर्क है फिरोज का, फिरोज से ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, और कर चुके हैं। ये करवाया नहीं गया, ये बहुत बेसिक है जो फिरोज कर रहा है, मतलब इससे ज्यादा अच्छा वो कर, इवन उस सीन में आपको फिरोज से वहशत आनी चाहिए थी, हाँ, मुझे नहीं आई, नहीं, जिसमें वो आयजा क्या कि वो गला दबाता चौक करता है चौक उसको। करता है हाँ, उससे। नहीं, बहुत बुरा था। बहुत बुरा लगा। आयजा इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही आयजा अच्छी एक्टिंग कर रही थी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। नहीं यानी कि रिएक्शन का भी इशू नहीं, आपको रिएक्शन भी अच्छा मिल रहा है, हाँ, तो देयर इज समथिंग एल्स जो मिसिंग है इस ड्रामा में कहीं। अगेन आई वुड से अली गुल मल्ला ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੋਜਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਿ ਮੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਮੋਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ।
अच्छा भाई ऐसे लोगों को कुछ कह दो तो नहीं भाई, जलील कहते वही रहे होते हैं हम कि भाई होंगे आपको तमीज नहीं है, वो इतनी एज के हैं, वो सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनकी मजाक ही नहीं, वो गरीब है। गरीब क्यों है, ऐसे बड़े भी कह पैसे देते लिए हैं होंगे वो, उसने। ऐसे भी कहते हैं लोग अक्सर। हाँ, लोग कहते हैं कि टैलेंट को नहीं, टैलेंट भाई ये कोई ये टैलेंट कोई नहीं है। टैलेंट ही नहीं है, कोई कैरेक्टर ही नहीं है जो समझ आने वाला हो। हाँ, मैं इसको निकाल दूंगा सर, मैं इसको कर दूंगा सर, ठीक है सर, ठीक है, हाँ माफी मांगो, बैठो। ये कोई एक मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए ना कि कोई बचपन में कभी इसके साथ कुछ हुआ हो जिसका बदला अली गुल मल्ला ले रहा है। पीरू सॉरी पीरू। तो इतना भी नहीं लिख सकते मिसबा नौशीन, या इतना भी नहीं कर कि सकते उसके दादा कोई ट्रॉमास हैं कोई कोई हाँ। कोई कोई कि कोई कभी इन्होंने resentment जुल्म, है। जैसे अब एक वाकया हुआ कि एक हाउस हेल्प जो है वो सारे घर वालों के खाने के अंदर वो करती रही है, थूक डालती, ठीक है, नहीं थूक से ज्यादा कुछ काम हुआ है। तुमने नहीं पता इंडिया में जो वाकया हुआ है, पूरी फैमिली हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, वो उनके खाने में पेशाब करती थी। इज इट ट्रू? हाँ हाँ अच्छा मुझे नहीं पता। हाँ, वो पूरा फैमिली बेचारी हॉस्पिटल है, बाद में पता चला कि वो उन पे जुल्म करते रहे हैं, तो उसका बदला लेने के लिए हाँ, तुम भी बच के रहो जरा, ठीक है। तो ये या ऐसा कुछ दिखा देते कि उन्होंने बचपन में जुल्म किए थे शुरू में पीरू पे, तो इसका बदला वो ले रहा है। नहीं, तुमसे तो इतनी लॉयल है आंटी, तुम जो कहते हो वो मान लेती है बेचारी, हाँ, और तुम आगे से उनके साथ इतनी नमक हरामी कर रहे लेकिन हो। आंटी बड़ी ऑस्कर है, छोड़ दो कुछ नहीं। क्यों भला? हाँ, वो उसने कहा भी हाँ। अम्मी बताना ना, हमारा हाँ, सरप्राइज है हाँ, अम्मी प्लीज। अम्मी अम्मी ने बता दिया, हाँ। डायरेक्टर को भी भूल गया हाँ कि अम्मी ने बता दिया है कि चलो भाई आयजा का थोड़ा सा रिएक्शन ऐड करना वहां बहुत जरूरी था कि अम्मी को मना किया गया है कि ना बताएं अम्मी। हाँ, नहीं कि अम्मी ने कहा, अम्मी ने कहा सरप्राइज तुम्हारी बीवी ने बनाया है, तुम्हारी बीवी ने किया है ये सारा कुछ। हाँ। बड़ा ही अजीबोगरीब ड्रामा है, बड़े ही अजीबोगरीब कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे एक्टर्स में। एंड वन मोर क्वेश्चन हाँ जज साहब, जी, मुझे इससे याद आया अभी किसी ड्रामे में भी किसी ने ऐसे किया है, आई थिंक इट वाज महविश। अच्छा मैंने ये कहना था कि वो जो कॉल आती है जहर वाली, वो आवाज फिरोज की नहीं थी। नहीं जी, हाँ तो उसने वॉइस चेंजर लगाया होगा। वो तो PTCL से आंटी की के मोबाइल PTCL से की थी। एक तो मुझे एक और सवाल का जवाब नहीं, कमरों के अंदर प्राइवेट पीटीसीएल कौन से होते हैं? हाँ, मुझे नहीं इस चीज का जवाब तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे। हाँ, मुझे भी नहीं पता। ये मेरे कमरे का नंबर है, तू 1900 ढूंढते रहनी है। आजकल तो मोबाइल आ गए हैं। ऊपर से फार्म हाउस में तुम्हारे कमरे का नंबर तुम्हें कैसे याद है? हाँ, बुढ़िया, फार्म हाउस नहीं, उनका अपना घर था। घर था? फार्म हाउस पे नहीं की थी फार्म हाउस बर्थडे? था। ओके, घर में की थी। घर में ही की थी। ये बात है मानने वाली। ये फरूक दादा 2025 में बैठ के ये कह रहे हैं ये मेरे कमरे का नंबर है। हाँ, ये आप मानोगे बात? ये कब सुनी होगी आखिरी दफा आपने ये बात? 1980 में। हाँ, कोई पीटीसीएल नहीं होता। तब होते थे अलग अलग नंबर। हाँ, कि ये मेरी एक्सटेंशन है, हाँ। इस पे कॉल करो। अजीब बात है, एक अजीब लॉजिक है, क्या बच्चों से लिखवाई हुई स्क्रिप्ट लगती है। ऐसे ही है, दफा करो, आगे चलो प्लीज, आगे, हाँ। आगे। मूविंग ऑन टू बेरूपिया। बेरूपिया। आपको बेरूपिया में क्या अच्छा लगा? मुझे इस दफा इतनी बुरी लगी है ना आपकी फ्रेंड सिराजगर। हर जगह पे चीखना भी जरूरी नहीं होता। आई एम सॉरी, मैंने देख उनको नोट ही नहीं किया। ओके। स्टोरी मुझे पसंद आ रही है। अच्छा फिर ठीक। स्टोरी में कुछ चीजें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। आपने फिर वो देखे किंगफिशर के ओह मालिक माय गॉड, विजय मालिया? मेकअप वाज सो गुड, सो गुड, लुक वाज सो वो गुड। मुझे फीलिंग पता नहीं लगा तो सीख है मुझे भी तो सीख हैदर नहीं लगे, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। Because I am full of surprises. उनकी लुक बड़ी प्यारी बनाई हुई है। लुक जिसने भी डिजाइन किया इट वाज गुड। इट वाज सो गुड। हाँ। अच्छा, और मुझे एक चीज राइटर की बड़ी पसंद आई, रिदा बिलाल की। मतलब मुझे बहुत इम्प्रेस किया इस चीज़ ने कि आप किसी इंसान के ऊपर अपने सारे ट्रॉमास का जिम्मेदार किसी बंदे को ठहरा रहे हो, तो उस बंदे को तो पता ही नहीं होता कि ये बंदा मेरी वजह से इतना वो हुआ है। उसने कहा ये तो शुरू से ही पागल था मिकाइल, और मैं तो सिर्फ उसको डिसिप्लिन कर रहा था, और जिसको आप डिसिप्लिन करते हो वो बाद में, और वो उसकी बातें बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि हाँ यार ये ठीक करता है, लेकिन ऑब्वियसली वो ठीक नहीं कर रहा था। ठीक है, ऑब्वियसली वो गलत कर रहा था, वो सफोकेट कर रहा था एक बच्चे को, छोटे बच्चे को, वो सारा कुछ कर रहा था। बट उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी आपने दिखाया, आपने पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो कासिम के ऊपर नहीं डाल दिया, कासिम को भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने का मौका मिला। ये मुझे बड़ी प्यारी रिदा बिलाल की। रिदा बिलाल जो है वो हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हैं कि हर बंदा हर चीज़ के बारे में क्या सोच रहा है। तो मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद आई।
और आप ये हर दफ़ा जो चीज़ को विलेनाइज करते हो और वो उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू आपने बताया, हालांकि वो गलत ही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ठीक है, लेकिन आपने उसको पॉइंट ऑफ व्यू बताया। उसने कहा मिकाइल तो शुरू से पागल था, मिकाइल को तो मैंने डिसिप्लिन किया, जिसको आप डिसिप्लिन करते हो वो पूरा डायलॉग बड़ा अच्छे तरीके से लिखा गया था, मुझे वो चीज़ पसंद है। एक और चीज़ जो चीज़ मुझे पसंद है इस ड्रामे की कि इसकी अब कहानी डेवलप हो रही है। क्या डेवलप हो रही है यार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली उसने, उसकी एक्स बीवी से जाके मिल लिया बीना से, ठीक है, और उसने जख्म दिखा दिए और वो सारा कुछ दिखा दिया, ये बड़ा कुछ हो रहा है। और मुझे शुक्र है पिछले 3-4 हफ्तों से ये रुका हुआ था ड्रामा, लेकिन अब कुछ चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं, अच्छी बात है। अच्छा एक चीज़ जहाँ पे ये हम बता रहे हैं कि कहानी आगे बढ़ रही है, कुछ चीज़ें अब ड्रामे की मेन थीम से हट रही हैं, जैसे अब मिकाइल बहुत पावरफुल इंसान है, उसको ऐसे पुलिस पकड़ के नहीं लेके जा सकती, ठीक है, नहीं लेके जा सकती है, लेके जा सकती है अगर एक्चुअली वो मैंने भी सोचा पहले मैंने सोचा, बट मैंने उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा ना कि लेकिन वो छूट के भी तो वापस आ गया ना, वो फौरन आ गया, वो वहां पे उसके कांटेक्ट चल गए। अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि रात के टाइम जिसने पत्थर फेंके हैं और वीडियो भी है एवरीथिंग और दिस, और वो भी एक पावरफुल डॉक्टर है, वो भी कॉन्फ्रेंसेस करती है, भूल गए आप, इंटरनेशनल किस्म की, तो हो सकता है, मुझे वो कन्विंसिंग लगा, इतना बुरा नहीं लगा। हाँ तो वो छूट के भी तो आ गया, हाँ ठीक है। ये मैं वही तो कह रहा हूँ कि कुछ चीजें राइटर की बहुत अच्छी है, डायरेक्टर की भी कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं। मुझे सीरा की ना चीखना नहीं पसंद आ रहा, सीरा इज शाउटिंग अ लॉट, ठीक है। पहले ये था कि पहले लगता था कि कोई रीजन है, कोई जगह है, अब शी इज शाउटिंग फॉर नो रीजन, ठीक है। देयर आर फ्यू सीन्स जहाँ पे वो फजूल चीख रही है, मतलब वही चीखना, मतलब ये नहीं कि जैसे मैं अभी चीख रहा हूँ बात कर रहा हूँ वैसे नहीं, वो जो उसका वो चीखने वाला अंदाज है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ बहुत ही लॉजिकल है इस ड्रामे में, प्लीज़ फैक्ट चेक कर लिया करें, खुदा का खौफ कर लिया करें, आप बड़ी गलत चीज़ें करते हैं। अब उसने कॉल की, कासिम ने कॉल की अनाया को, और अनाया ने कॉल उठा दी, कहती कराची के नंबर से कॉल करे, हालांकि वो मोबाइल था, पीटीसीएल से फ़ोन नहीं किया था कि कराची का नंबर हो, मोबाइल में जो है वो नहीं पता चलता किस शहर का कोड है, 0332 0333 0300। वो फोन को लेके तो हमारे राइटर्स और हमारे डायरेक्टर अभी तक पागल हैं कि फोन को दिखाना किस तरह है। वो कहते हैं कि जहां हम मतलब फिल्में देख रहे हैं, नई चीजें देख रहे हैं, वहां पे टेक्नोलॉजी और चीजें और फोन वो बहुत आगे तक चली गई है गेम, मतलब नई कहानियों में। इधर अभी भी हम 1902 में पीटीसीएल में ही फंसे हुए हैं, कराची से आ रही है कॉल, मतलब ये बात है, कराची का नंबर है, नहीं कराची का नंबर है, पीछे हम राज में कहती मेरे कमरे का नंबर है, एक्सक्यूज मी। हाँ ये तो फिर टेलीफोन दिखाओ ना, कि वो उसका जो कासिम का जो एम्प्लॉय है उसने कहा है कि सर ये कॉर्डलेस पकड़ लें, ठीक है, या पीटीसीएल का फोन, ना कॉर्डलेस का भी अब जमाना नहीं है, ठीक है, ना पीटीसीएल का जमाना है, तुमने कैसे पहचान लिया कि ये कराची का नंबर है और आप यू आर इन कराची? नो प्लीज थोड़ा सा लॉजिक को सम ढूंढा करें, ऐसे लॉजिक को डिफाइन ना किया करें, आपकी मेहरबानी है। वो कह देती पाकिस्तान का नंबर है, हाँ, यह कह देती क्या पाकिस्तान में है, क्योंकि वो तो बाहर गया हुआ था, स्पेसिफिकली कराची, तो इट्स नॉट। अच्छा एक जो इसको पर लग गए उसकी नहीं समझ आ रही, किनू जो इसके साले को लग गए हैं पर, वो भी अब तंग आ गया ना। हाँ लेकिन ये नहीं पता कि उसको तंग आने वाला पॉइंट कौन सा था। हाँ ठीक है। अब देखो इतने साल उसने उसकी गुलामी की, सारा कुछ किया, उसकी बीवी के साथ, उसकी बहन के साथ रहा, सॉरी बीवी के साथ रहना है, बहन के साथ रहा, वो सारा कुछ उसने बर्दाश्त किया, किस लिए? स्टेटस के लिए ना। तो अब एकदम उसको स्टेटस सब कुछ छिन जा रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो इसका थोड़ा सा बताना चाहिए था। आप थोड़ा सा ये भी ऐड कर दें कि वो एक्चुअली उसको लव करता है। हाँ, नोइंग द फैक्ट कि मिकाइल इज वेरी पावरफुल पर्सन, वो कहीं पे इसकी जॉब नहीं होने देगा, वो इसका जीना हराम कर देगा, वो इवन उसको मार भी सकता है, ये सब जानते हुए उसके साले का ये सारा सिलसिला करना थोड़ा सा इलॉजिकल है इस ड्रामे के अंदर। कि अब सारी चीजें आप दिखा रहे हैं ना कि एवरीथिंग इज गोइंग ओड टू मिकाइल, टुवर्ड्स मिकाइल, कि मिकाइल के खिलाफ सारी यूनिवर्स जा रही है, तो थोड़ा सा आप उसको लॉजिकली अगर लेके आते कि कोई ऐसा सीन दिखाते कि अनाया ने कुछ ऐसा कह दिया या मिकाइल ने कुछ ऐसा कह दिया कि जिसकी वजह से आतिफ, सॉरी मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से आतिफ जो है वो बर्स्ट हो गया ना, वो कह रहा है कि नहीं मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर, वो आपने पॉइंट हमें नहीं दिखाया। और एक और भी पॉइंट थोड़ा सा ना अनक्लियर है, वो है द पावर ऑफ मिकाइल। हाँ वो सर्टेन नहीं है। वो एक ऐसा नहीं है कि यार ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। अच्छा अब मिकाइल का एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा, लेकिन समटाइम्स मिकाइल का रिएक्शन होता है फुस, बेबस हो जाता है ना फुस। अब यहाँ आजकल मिकाइल फुल बेबस हुआ है। अब चलो इधर तो चलो आप लोग कुछ है ना, लेकिन एकदम कोई एक ऐसी चीज आएगी जो कि मतलब मिकाइल के पुराने कैरेक्टर के साथ नहीं जुड़ती होगी। वो डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार है ना, तो वो हो सकता है वो किसी और कैरेक्टर में हो उस टाइम, इसलिए ना रिएक्ट कर पाता हो, तो ये शायद इस वजह से होता हो। अपनी तरफ से मैंने एक लॉजिक निकाला है। आपने मरीहा, आई लव यू, मुझे मरीहा बड़ी पसंद आ रही हैं, बेचारी को इतना सा रोल दिया,
एक्टिंग उनको आती तो नहीं है, बट जो रोल उसको दिया हुआ है, प्रेजेंस अच्छी है, जो रोल उसको दिया हुआ है presence अच्छी उसकी है, ये yes. रिक्वायरमेंट है। और एक और पॉइंट मुझे नहीं समझ आया, वो जो उधर जाके अपना दवाइयां का शेड्यूल बनाया है वो की आई लव यू मून, हाँ, पर दवाइयों का शेड्यूल तो डॉक्टर ने लिखा होता है। मैं यही हाँ, यही कि डॉक्टर ने लिखा 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, 2 गोली दोपहर। नहीं तो उधर जाके तुम बात क्या करने गई हो, कि यही करने गई हो ना कि आप परेशान ना हो, आपका बेटा, आपको मुबारक, मेरी तलाक होने लगी है, मैं आपको तंग नहीं करूंगी, आई आंटी मैं आपको शेड्यूल बना दूं, ऐसे थोड़ी होगा मून। हाँ, उसने भी फौरन आते डायरी देखी माँ दी कि मेरी माँ दी डायरी च की लिखा है, माँ एडा बड़ा केक रख के बैठी हुई है और खान नहीं देता। कितना जुल्म किया उसने, शुगर है ना माँ को, उसने माँ को केक ना खाने दिया। अभी वो कुछ हफ्ते पहले हॉस्पिटल भी गई थी ना। हाँ। वो तो बेटे को ब्लैकमेल करने के लिए गई थी ना, कर लो शादी बेटा। लेकिन यस, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, प्रोग्रेसिव हैं। जैसे ये मरीहा वाला पार्ट प्रोग्रेसिव है कि उसका बाप उसको कह रहा है कि बेटा तुम्हारी मर्जी है, जैसे उसने बड़ी प्यारी बात की कि मैं तो उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती, क्या ये वो मेरे साथ ज़िंदगी गुजार सकते, ये क्वेश्चन मार्क है। कुछ डायलॉग्स मुझे इस हवाले से आपको बहरूपिया इस वीक अच्छा लगा। तो फुप्पो के बारे में क्या ख्याल है? आई लव यू कैफ, मजा करवा रहे। नहीं नो 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 ना ना, फोन ना दिखाओ, ये ना करो, वो ना करो। वो बड़ा अच्छा था, उसके रिएक्शन बड़े मजे के थे, बड़े वो है। अच्छा, मुझे एक सवाल मैंने आपसे पूछा, अब अगर उससे जो स्टोरी बताई साइम वाली भी, तो क्या जब रिश्ता हो रहा था इनको नहीं बतानी चाहिए थी? देखो उन्होंने तो फिर भी बताया कि इसकी शादी, चाहे आधी इन्फॉर्मेशन आप भी बता देते, इसका वाला रिश्ता हुआ था कजन के साथ। तो अब इस चीज को कैसे हम वो करें? ये बातें कुछ चीजें ना हम औरतों के लिए अच्छी लिख देते हैं तो उनके लिए वो एक्सेप्टेबल हो जाती हैं, और फिर उनके ही ऑपोजिट चले, उनके ही खिलाफ चले जाती हैं, बरखिलाफ। ठीक है। और कंसीडरिंग द फैक्ट कि आपने शुरू में, इसका नाम क्या है लड़की का ड्रामे में, ज़ारा को इस तरह से दिखाया है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ सब कुछ डिस्कस करते हैं, यानी कि ये कैसी फैमिली है जो कि ओपन डिस्कशंस, कन्वर्सेशंस करना पसंद करती है। तो जब रिश्ता हो रहा था आपका मिकाइल के साथ, अब तभी बता देते साइम वाला सारा किस्सा कि हमारी बच्ची, और इसे बताया भी था बड़ा वोकली कि मैं साइम को पसंद करती हूँ, मैं उसी से शादी, याद है? हाँ, उसने माँ के साथ भी डिस्कस किया था कि वो इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, मुंह में बहुत बुरा हो रहा है। पहले तो वो उनके कमरे में घुस गया, कमरे में ही आ गया उसके कि ये आपका आईडी कार्ड रह गया बाजी। हाँ, फिर तो ऑफिस में वेट कर ले या फोन कर ले। बाउंड्री क्रॉस करने नहीं आया था, बल्कि आपका आईडी कार्ड देने आया था, जो ऑफिस में सफाई के दौरान। इतना बड़ा बॉस हो के, इतना बड़ा बॉस, फिर वो इम्प्रेस हो गई इस चीज के ऊपर फौरन से, और फिर उसके बाद पहले कर लिया। वो उसको कोल्ड रिएक्शन भी देता है, फिर उसके बाद हंसता भी है। बड़ी कोई लुच्ची किस्म की स्टोरी है ये वाला प्लॉट पॉइंट बड़ा वो लुच्चा है। हाँ, ये बॉस का और सबऑर्डिनेट का जो आपस में मोहब्बत दिखा रहे हैं, तो ये हमेशा ही चल रहा है। और वो इतना बड़ा बॉस है, वो बच्चा है छोटा सा, इतना बड़ा बॉस। हाँ, मतलब इतना बड़ा बॉस दिखाया कि पूरी कंपनी का मालिक है ना वो, इतना बड़ा बॉस, लेकिन वो बेचारा छोटा सा बच्चा है। आयशा के साथ जिसको मोहब्बत हुई है, मोहब्बत, हाँ, कि आयशा अब घर भी नहीं जाना चाहती। कुछ तो एक्टिंग के बारे में क्या कहेंगे? एक्टिंग ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, वो जलील क्यों कर रहा है लैला वास्ती को बहुत ज्यादा कॉल करना? वो अच्छा, एक बात बोलूं, नाराज ना होना प्लीज। अपना लैला वास्ती जिस तरह का करैक्टर दिखाया ना कि वो एक मैच्योर लेडी दिखाई हुई है, लेकिन वो जो फोन आता है ना तो वो डरती ऐसे जाती है हसीला, वो यमुना जरी बन जाती है, टीनेज टाइप ना, मतलब वो थोड़ा एप्रोप्रिएट लगता है। औरत किसी भी उम्र की हो उसको डर शट अप अरसलान प्लीज, इसमें प्लीज ये ऐड ना करो जेंडर वाली बातें। एज वाली मैंने तो की है। एज तुम एक साइकियाट्रिस्ट हो, तुम मैं तो नहीं हूं। भांत के लड़कों से, लड़कियों से नहीं, पथराव कर दिया ना उसने, जलाओ गिराओ कर दिया। पथराव से पहले आप कॉल्स पे आए, एक हो गया। सो इट मैंने कॉल कर दिया, इट वाज नॉट अ मैच्योर रिएक्शन। लेकिन हरियाली बुआ ने समझाया भी उसको, क्यों डर रही हो, बड़ी हो, एडी बड़ी साइकियाट्रिस्ट है तू, शर्म कर, हिम्मत फड़ बच्ची। तो खैर चले, हाँ, सारा कुछ इस ड्रामे में आज डिस्कस हुआ है। कोई सीन भी नहीं रह गया, अब सारों का यही चल रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई कुछ रह गया। मूविंग ऑन टू राजा रानी। जी मून, राजा रानी भी मुझे ठीक लगा इस दफा। इस दफा पता नहीं क्यों मैंने लो एक्सपेक्टेशन के साथ ड्रामे देखे, मुझे ड्रामे अच्छे लगे हैं। राजा रानी वाज गुड, ओके, ठीक है। तुम्हें पता है राजा रानी के व्यूज जो हैं वो हमराज से ज्यादा हैं। ये पहली दफा हुआ है कि कोई जियो के ड्रामे को कोई हम का ड्रामा टक्कर दे रहा है। नाइस। लेकिन राजा रानी इज अ गुड कमर्शियल ड्रामा, गुड ड्रामा, मतलब जिसमें
आप वो जो कहते हैं ना लॉजिक नहीं ढूंढना, ठीक है नहीं ढूंढते, बाकी चीजें तो है ना एटलीस्ट। एक्टिंग भी कभी कभी कुछ नहीं, बहुत सारे एक्टर अच्छी एक्टिंग करते हैं, फिर कुछ बातें भी आप लॉजिकली इलॉजिकल बातों को लॉजिकली प्रेजेंट, मतलब आपकी ड्रामे में कंटिन्यूटी है, चीजों को कंटिन्यूटी है, उस हिसाब से आई एम एंजॉयिंग राजा रानी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये ड्राइवरी करती है, उबर चलाती है, तो उसके आगे एकदम से मीरा माई का आ जाना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और आपने दिखाया कि मीरा अम्मा उसके आगे कुछ 6-7-8 महीने बाद आई है, एवे नहीं आ गई, ये भी एक ठीक बात दिखाई। फिर आपने वो जी भी उसको भी दिखाया तो ऐसे, जुनैद को भी दिखाया तो ऐसे कि उसकी टक्कर हुई है, क्योंकि वो एक शहर में रहते हैं तो कभी हो सकता है। तो ये इलॉजिकल चीज को लॉजिकली दिखा दिया कि उबर वाले तो लूर फिरते रहते हैं पूरे शहर में, ठीक है, क्योंकि उनकी जॉब है ये। तो ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट दिखाया कि अब जो हमारी रानी है वो एक कैब ड्राइवर बनी हुई है, तो कैब ड्राइवर तो किसी से भी कभी भी टकरा सकते वो भी अच्छा था जिसमें वो कहती कि भाई अच्छा, फिर उन चीजों को ना प्रॉपर्ली कवर किया गया कि भाई उसने अगर पोस्टमार्टम की रिक्वेस्ट डाली, ठीक है वो ये एग्री कि ये कोई इतना बड़ा बंदा नहीं था कि उसके लिए पोस्टमार्टम, फिर फैमिली भी जाती है और ये बेटा भी उनका नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी दिखाया कि आप भी जो थी छोड़ के चली गई थी, आप खुद क्या थी, आपकी क्या औकात थी, फिर अब क्या, तो मतलब लाइक वो जो पॉडकास्टर आती है, तो वो वाली बातें भी वही इलॉजिक को लॉजिकली तरीके से आपने सब कुछ अभी तक कवर किया होगा। हाँ एक पॉइंट रहा हुआ है कि वो विल कब खुलनी है, विल में क्या बात है, विल वाली बात अभी भी साल हो गया, 6-7 महीने। हाँ वो थोड़ा क्लियर कर चीज को निकालते हैं, वो एक थोड़ी सी बात है। बाकी फैसल कुरैशी इज डूइंग सो गुड, उनकी एक्टिंग अच्छी है, मुझे हिना अफरीदी भी अच्छी लग रही है, वो भी अच्छा कर रही है बिल्कुल। दूसरी भी अच्छा कर रही हैं, ये हीरा तरीन भी अच्छा कर रही हैं। ये सारी चीजें अच्छी हो रही हैं इस ड्रामे के अंदर, और कहानी भी अच्छे तरीके से आगे जा रही है। अब राजा कितनी किस्तें हो गई, मेरे ख्याल में काफी किस्तें, राजा नहीं आ रहा, राजा आ जाए प्लीज। लेकिन मेरी बात सुनो, ये काफी लॉजिकल सी चीजें थी। वो जो रिश्ता देखने आया था और उस लड़के के साथ जो कॉन्वर्सेशन इसने की थी हमारी रानी ने, ये बहुत अजीबोगरीब किस्म की कॉन्वर्सेशन थी। मतलब उसने कहा मैं 17 साल से 14 साल से एक बंदे का इंतजार कर रही हूँ, और लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो तुम मेरी शादी कर लो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। तो उसने कहा कि अगर वो वापस आ गया तो कहती है 1 सेकंड में तो मैं छोड़ जाऊँगी। तो ऐसे तो कोई बंदा नहीं से शादी करेगा। तो चाहती भी यही है ना कि कोई शादी करे नहीं, लेकिन फिर माँ के सामने रजामंदी क्यों जाहिर की कि मैं अब तैयार हूँ, ये थोड़ा सा इशू है कि ऐसे तो तुम्हें कोई बंदा नहीं अपनाएगा। वो तो पिछले एपिसोड में उसने कहा कि पीरियड खत्म हो गया, अब छेड़ा था तो फिर उसने जो है तो अब तो वो डिसअपॉइंट हो चुकी है ना। अब क्यों बार बार ये इस चीज को एम्फसाइज कर रही है कि अब अगर दोबारा नजर आया तो मैं लम्हा नहीं लगाऊंगी तुम्हें छोड़ने के लिए। तो ऐसे तो हर बंदा तो टाइम बम पे नहीं ना बैठ सकता। कब आएगा? वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब आ जाए। मेरे ख्याल में जब ये जावियर को छुड़वाएगी, जावियर के साथ हंसी खुशी रहने लगेगी, एकदम से आ जाएगा वो। फिर इसको डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि जावियर या फिर राजा। आई थिंक बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो ये थोड़ा सा वो जो अंकल हैं, जो वार्ड बॉय हैं, वो जिन्होंने इसको ऐसे मुंह पे हाथ रख के बचा लिया था, या वो को पागल ही है इस हॉस्पिटल। अच्छा इसमें पागल थोड़े बेहतर हैं, शेर वाले पागल नहीं है। हाँ, इसमें पागल लगते हैं थोड़े से, मेंटली रिटार्डेड। हाँ क्या वर्ड यूज करना है पागलों के लिए सही वाला? मेंटली चैलेंज नहीं, मेंटली चैलेंज भी नहीं, जो भी है। अच्छा स्पेशल। हाँ स्पेशल लोग हैं। तो थोड़ा लगता है ना कि इस तरह के लोग हैं, पागल खाना है। हाँ। और जिस तरह से उनको शौक भी दे रहे हैं, वो आपने एस्टेब्लिश भी कर दिया कि भाई हाँ भाई इधर जो है ना इसके ऊपर जुल्म ही होना है। लेकिन एक चीज दिखाएंगे, वो जो इसकी डॉक्टर थी ना, वो 6 महीने ढूंढती रही। जाना हुसैन। जब मीर अम्मा निकल गई तो मीर अम्मा को भी जाना हुसैन के पास जाना चाहिए था। तो ये कुछ चीजें जो हैं, अदरवाइज तो ठीक है आपकी कहानी। वैसे और कुछ नहीं है, बस ठीक है। राजा रानी में 2 एपिसोड्स में कोई इतना खास नहीं हुआ। वो वही उनकी मियाँ बीवी के आपस में सौंकनों की तरह लड़ते रहते हैं, ठीक है। वो हुमायूं वहाब और अली ताहिर का कैरेक्टर आपस में लड़ते रहते हैं। बाकी वो जो उसने फायरिंग की है यार आरेज ने, वो अजीबोगरीबी था। मुझे नहीं वो समझ आई वो ही ना भाग गई वहां से। वो भी बड़ा अजीब था। यही करना था बेचारे ने, गोली तो नहीं खानी थी। वैसे वो मारता ना गोली, लेकिन वो जो फिर दोबारा से उसको दिखाया है अदनान शाह टीपू को, वो इतना फनी। वो पुलिस वाला है ना, वो वही था ना जिसने उधर से उसको उठवाया था उनके घर से, रानी के अब्बू को। ये वही बंदा है जो शुरू में जिसको एक कंटूटा भी लेके आया था, किसको मर गया तो किसको क्या फर्क पड़ेगा। अजीब ही कुछ चीजें बहुत अजीब चल रही हैं, कुछ चीजें अच्छी चल रही हैं जिसमें से एक्टिंग्स वगैरह हैं। और कुछ अगेन आई से ना कोई कमर्शियल ड्रामा है ना, तो उसमें वो वाले एलिमेंट और इतनी कोई टॉक्सिसिटी भी नहीं जा रही। टॉक्सिसिटी तो नहीं है। अगर अच्छे व्यूज आ रहे हैं इस तरह के ड्रामों पे तो आई सपोर्ट इट।
हाँ बिल्कुल, बाकी अरेज बड़ा अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं, सारे अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, तारीफें कर दी हैं, बस बस ठीक ठीक है है, चलें। मूव ऑन करते हैं अब अगले हाँ, परवरिश। मूविंग ऑन टू परवरिश। हाँ जी मून परवरिश, आई लाइक इट, हाँ यस इट्स गुड। अच्छा एक लोग कह रहे हैं जी लोगों को तकलीफ हो रही है कि इसमें रोमांस वाला पार्ट क्यों दिखाया है। लड़के लड़की का जी। तो क्या करते हैं, वो मेच्योर बच्चे हैं, वो कोई बचकाना बच्चे तो नहीं है, तो वो कर सकते हैं जिस तरह आपने माया का कैरेक्टर दिया, माया काफी मेच्योर है। मेरी जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑल्दो आई एम नॉट अ रिव्यूअर, हाँ ठीक है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब नहीं तो कब, हाँ अब दिखा रहा है कि पहला ड्रामा है जो इन चीजों को पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने के लिहाज से दिखाया जा रहा है। वो है ना बड़ा प्यारा सीन, ऐना जब वो जो आती है वापस घर आती है तो वो ऊपर जा रही होती है तो कहती सच बता, उसको बता दे, कहती थैंक यू कि तुमने सच बोला। तो ये चीज मुझे इतनी पसंद आई कि आप यही तो दिखाना चाह रहे हैं कि चूंकि अब हमारा माहौल ऐसा हो तो गया है कि अब बच्चों को पता भी है कि हमने बॉयफ्रेंड डेटिंग करनी है, डेटिंग कल्चर एक इतना आम हो तो गया है, लेकिन अब उसको पेरेंट्स के साथ किस तरह से अलाइन करना, नॉर्मलाइज करना align है। करना। तो उस ड्रामे के थ्रू अगर हम यूं देख रहे हैं तो तो बड़ी मेरा नहीं ख्याल कि आप इसको इस तरह से कह के कि जी क्यों रोमांस हो रहा नहीं है। नहीं, ये बड़ा अच्छा दिखाया आपने, वो बड़े बड़ी अच्छे- प्यारी बात थी, वो कुछ ऐसे पहले उन्होंने की थी सुनीता हाँ मार्शल सुनीता ने, मार्शल ने, हाँ कि बल्कि करें ये डिस्कशंस के ताकि आपको पता हो कि आपने कल को सरप्राइज ना मिले आपको। जब दिखाए ना जैसे उसको सरप्राइज मिला तो उसे किस तरह से रिएक्ट किया अपने बिल्कुल बेटे के ऐसे, साथ। हाँ बिल्कुल ऐसे। वो इन्हीं चीजों की वजह से इस तरह के कंसेप्ट और इस तरह की चीजें रोमांटिसिज्म इस कपल में दिखाया जा रहा है, और वो कोई इतना क्रिंज भी नहीं है देखने और के कोई हवाले इतना से। वो इंटीमेट भी नहीं है, हाँ। इतना इंटीमेसी भी नहीं है, इतना ठीक है? intimacy भी नहीं है। जिस तरह की आपने कभी मैं कभी तुम में देखी थी उस तरह की इंटीमेसी हाँ, नहीं है, हाँ। क्योंकि वहां पे वो कब मियां बीवी थी, यहाँ पे ये नहीं है, तो बच्चों वो के हिसाब एक से लिमिट में इतना रह ठीक के है। आपने किया है। हाँ और हम इतना बॉलीवुड कंज्यूम कर चुके हैं, अब हमें देखे ना मेरी 2003 की वीडियो में आई एम डांसिंग को ना बॉलीवुड हाँ, सॉन्ग, हाँ, बिल्कुल अब मैं वो बचपन की चीजें अपने अंदर से कैसे निकालूं। हाँ बिल्कुल ऐसे, हाँ बिल्कुल ऐसे। तो वो ये इतना सारा जो इश्क मोहब्बत प्यार हमारे दिमागों में ये सोप से और ड्रामों से आ गया हुआ है, तो वो फिर थोड़ा बहुत तो निकलेगा। अब अच्छी बात यह है कि उस लव को आप लॉजिक भी दे रहे हैं, हाँ हाँ या मतलब उनकी एक मतलब उनको आप एज मतलब कुछ सिखाने के लिहाज से बता रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि मुझे नहीं हाँ problem। कोई मसला नहीं है, मुझे नहीं problem। और मुझे बड़ा मजा आता है। और सबसे बड़ी बात, मैं इस ड्रामे का नाम सोच रहा हूँ कि मैं इसको परवरिश की बजाय कम्युनिकेशन स्किल्स रख दूँ इस ड्रामे का नाम। इन्हें कम्युनिकेशन दिखाते हैं बड़े अच्छे तरीके से, हर किसी के साथ बड़े अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन दिखाते हैं, कैसे कम्युनिकेट करना है। जैसे ये आपने एक जिक्र कर दिया कि उसने अपनी माँ के साथ अपने कम्युनिकेट किया, उसने छुपाया नहीं। या जैसे अब हमारी जो दूसरी अमल लड़की है वो अपने भाई समीर के साथ हर चीज़ एक फैमिली मेंबर को तो उसने अपने कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है ना, कम्युनिकेट कर रही है, तो कल को वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन हो रही है वहाँ पे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। जैसे हमारा उसका पना का और उसके शोहर का कैरेक्टर है, उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे कम्युनिकेशन है वहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ें चल रही हैं। जहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन है वहाँ पे मसले चल रहे हैं। जैसे हमारा जो है वो मानूर का और जेबी का कैरेक्टर है, या आनिया का और उसके पेरेंट्स का कैरेक्टर है, साथ उन प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रही कि वो क्या फील कर रही है। You're right। तो ये बड़ी प्यारी इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से दिखाया कि कम्युनिकेशन किस तरह से रोल प्ले करती है इंसान की तरक्की की तरफ। एंड कम्युनिकेशन, व्हेन वी से कम्युनिकेशन, इट्स नॉट द कम्युनिकेशन जो हमने किताबों में पढ़ी है। हाँ नहीं हाँ कि खत से होती है, फोन से होती है। वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन जो आप इमोशंस की भी कम्युनिकेशन, जो आप अंदर जो फील कर रहे हैं, जो आपको बस से आ रहे हैं। अगेन एक और भी पॉइंट मैंने देखा है कि वो जो अमल चपेड़े मारती है मुंह के ऊपर, वो कह रहे हैं कि वो नहीं जस्टिफाइड। क्यों कहते हैं वो उसके कैरेक्टर को शूट नहीं करती, तो इसीलिए तो उन्होंने उसको एज अ ख्वाब दिखाया है। तो कहते हैं नहीं ख्वाब में भी नहीं करती। तो क्यों ना करते? कितने पागल लोग हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कौन से ऐसे पागल लोग हैं जो ये बात कह रहे नहीं, हैं। आपको मतलब आप मेरी बात सुने, जो मुंह पे चपेड़े ना भी मारता हूँ, वो एक टाइम पे कभी कुछ लोग कहते हैं मेरा दिल करता है मैं खुद को मार दूं। आप नहीं कहते ऐसे कभी? तो वो आपके दिमाग में यही चीजें चल रही होती हैं जो आप अपने आप को चपेड़े मार होते हो, मुंह को बाल खींच रहे होते हो। अगर अमल ये प्रैक्टिकली करती तो मैं कहता कि नहीं ये कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन अगर प्रैक्टिकली नहीं किया, उसने अपने ड्रीम सीक्वेंस में देखा तो इट्स क्वाइट ओके। और वो अमल का क्या सीन था भाई, अनिया का, अमल का कौन सा? वो जब तीनों जाते हैं ना, हाँ क्या बोलते हैं वल्ली की तरफ, वो उसको कुछ भी उसका मुंह ही नहीं लगाता। हाय मून, वो सीन देख के मुझे कुछ हो गया ना, मतलब मैंने तो महरूमी एम्पैथी मैंने उसकी देखी, सॉरी देखी नहीं, फील की उसके साथ, तो मुझे तो रोना आ गया। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो? ऑल गुड। बिल्कुल ऐसे ही।
अब देखो कितनी लेफ्ट आउट है। और ये इतना डिटेल में लिखा हुआ ड्रामा है, ये इतना नहीं मैंने सोचा बता कि भाई कि आपको ये सीन भी दिखाना है। ये सीन मेरे लिए एक बड़ा ही गैर जरूरी नहीं ये बड़ा अच्छा नहीं, मतलब एक ऐसी चीज है कि डिटेल मिस भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। हाँ इशू नहीं है, और दिखा दिया है तो और ज्यादा बड़ा हो गया मेरे लिए। बिल्कुल ऐसे मुझे लगा था कि मतलब इतने ड्रामों में इतना बारीक से दिखाएंगे, लेकिन वो उसको नहीं बुलाता अंदर। हाँ बिल्कुल ऐसे, वो बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा था। और उसने मुझे बहुत मतलब उसने अपनी बहन को जप्फी डाल ली, अपने कजन को जप्फी डाल ली, उसको हाथ तक नहीं मिलाया। वो बहुत हार्टिंग था। मतलब मुझे क्योंकि उसको तो पता है कि ये तो है ही, हाँ ये तो है, इसने कहा जाना है। हाँ ये तो है ही। हाँ, ये ऑप्शन है। ऑप्शन चलो ऑप्शन भी कंसीडर कर लो ना, ऐसा भी नहीं है कि आपने उसको ऑप्शन भी कंसीडर किया हुआ है। दिस इज द रूल ऑफ सो लाइफ, ब्यूटीफुल, दैट्स रूल ऑफ लाइफ। यस दैट्स द रूल। ये जब आप बिचते हो तो अगला बंदा कहता है कि ये बिचने के लिए बना है। नहीं इसमें अगले बंदे का भी कसूर हाँ आई नो, आप भी बिचे हो, आप भी पीछे हो, आप भी बिचे हो, किसी का तो कोई कसूर नहीं है। वो बड़ी प्यारी चीज वो है। तो कभी वो तो हमेशा वो बंदा तो आपके साथ हमेशा ऐसे ही था ना। वो तो आपने उसको अपने दिल के मंदिर में आपने उसको भगवान बना के बिठाया हुआ है। उसका तो कसूर नहीं है उसमें। हाँ उसको तो पता भी नहीं है कि मैं भगवान हूँ। बिल्कुल एहसास भी नहीं है। आई एम जस्ट किडिंग। हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा मूविंग ऑन टू अच्छा मुझे बख्तावर के जो हमने बख्तावर पूरा नाम क्या है? मजहब के बारे में हमने कुछ बुराइयां की थी। आई टेक माई वर्ड्स बैक। मुझे लगता है कि शायद उनका कैरेक्टर ही ऐसा है, उनकी एक्टिंग मुझे अब कनेक्ट कर रही है। आई थिंक ठीक है ओके, इट्स माय ओपिनियन। अब तो सेटल हो गया ना चीजें। हाँ। अब तो सेटल डाउन हो गई एंड चीजें। शमीम हलाली का सीन वाज सो गुड। जाके वापस अमेरिका जा रहा है। अमेरिका हाँ बड़ा अच्छा था, बड़ा वो प्यारा फिर था। जा रहा है। भाई, और वो दो इमोशंस ना वो आपको दोनों फील करते हो ना कि भाई इसने जवानी में भेजा अपना बेटा और ये अभी अपना बेटा अब वापस आया था इतने सालों बाद। फीलिंग्स आर म्यूचुअल। बेटा जाने वाली बेटा जो जाने वाली फीलिंग्स है ना वो म्यूचुअल है। ये भी बड़ा प्यारा था। मुझे आनिया का बड़ा प्यारा वो सीन लगा यार, वो जो कूदने लगी थी खिड़की से। आपको ट्रिगर वार्निंग जरूर देनी चाहिए प्लीज। ये उन्होंने पिछली दफा भी नहीं दी। सारे घर वाले तुम्हारे से परेशान है। सुसाइड के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी ट्रिगर वार्निंग्स आती हैं इंटरनेशनली, और इवन ग्रीन के ड्रामा में भी। यार भाई को पता नहीं, मतलब इतने मैच्योर हैं, थोड़ा सा देखा करें, ट्रिगर वार्निंग बड़ी ज़रूरी है। यार वो डायलॉग बड़े प्यारे थे जो अपने आप के साथ कन्वर्सेट कर रही होती है कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुमने तो कुछ भी नहीं किया लाइफ में, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स की डिवोर्स हो रही है। दैट्स ट्रू। ऐसे गंदे आते हैं ना क्या? हाँ आते हैं भाई। हाँ ये सच है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। समटाइम्स इन लाइफ आप ऐसे डगर पे पहुंच जाते हो जब आप सोचने लगते हो कि यार अच्छा लेट आई डोंट डिजर्व टू लिव। अच्छा इन फीलिंग्स को होने दिया करें। हाँ इन नंबर 1 इन फीलिंग्स को दबाना नहीं है। मैं अब इस सीन के थ्रू अगर कोई बात कन्वे होती है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इन फीलिंग्स को होने दें। इन फीलिंग्स को खुद पे हावी ना होने दें। बिल्कुल ऐसे। बट और इनको दबाएं भी नहीं। दबाना भी जो है ना इन फीलिंग्स को क्योंकि फिर वो बाद में एक खरनास बन जाता है ना। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तुम्हारे से वैसे पूछ रहा हूँ बर्बादी एज अ हाँ suggestion। जब गुबार बनेगा तो फिर तो वो फटेगा ना। हाँ क्योंकि अगर हमने उसको दबा दिया ना तो वो बाद में तो वो कभी ना कभी बाहर आता है। दूसरा ये कि जब ये फीलिंग जब हो रही हो तो उनको हावी ना होने दें। मियाना रवि अख्तियार करें बिल्कुल, दैट्स अ की। ठीक है। एक वो मुझे डायरेक्टर के डायलॉग्स बड़े पसंद आए। वो जो जब माया उससे मिलने आती है तो वो कहता है मैं गरीब हूँ, मैंने पहले तो मैं पापा की गाड़ी होती थी। उसने कहा अगर वो तुम्हें इस तरह कबूल करेगी, प्यार करेगी तो वो तुम्हें इसी तरह करेगी। तुमने अपना आप रियल रखना है उसके सामने। अगर वो प्यार करती होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा, नहीं करती होगी तो और भी अच्छी बात है। तुम्हें पता एटलीस्ट यू विल बी क्लियर, तुम्हें पता तो होगा ना उसके दिल में क्या है। तो वो बड़ा प्यारा है, वो बड़ी प्यारा 2-4 मिनट का डायलॉग। ये चीज हमने बहुत पहले ही एस्टैब्लिश कर ली थी कि जब वो उसको फ्रेंडशिप बैंड देती है। राइटर इज वेरी इंटेलिजेंट। किरण इज वेरी इंटेलिजेंट। बहुत अच्छे तरीके से माया के लिए ये मैटर ही नहीं करता कि वो अमीर है गरीब है, फीलिंग्स मैटर करती हैं, ख्याल, केयर। उसकी माँ ने भी यही कहा ना कि मुझे पता है तुम्हें जो है वो वली पसंद है, तो उसमें कुछ स्पेशल होगा तो तुम्हें पसंद है ना। मतलब वो वलीद जैसा नहीं होगा, वो टिपिकल पेट्रियार्कल स्कूल ऑफ थॉट से नहीं आता होगा। उसकी माँ ने कैटेगोरिकली वो कहा कि वो कुछ उसमें अलग होगा तो तुम्हें ये पसंद आया ना। तुम्हें मुझे कोई एतराज नहीं तुम्हें वली को पसंद करने को, बट उसे अकेले में ना मिलना। उसको मिलना तो पब्लिक प्लेस में मिलना, उसको मिलना तो कॉलेज में मिलना। और कितनी प्यारी बात है, कम्युनिकेशन, कितनी प्यारी बात है।
कितनी खूबसूरत बातें हैं यार. आई लव दिस ड्रामा. एवरीथिंग अबाउट दिस ड्रामा इज वेरी गुड. हर दफा एक नए डगर पे चलता है ये. हाँ. एक नया सबक, हाँ. एक नई स्टोरी. अब वो वापस जा रहा है जेबी और महानूर जो अच्छा वो भी अच्छा था. वो जो क्लास में उसकी एकदम आनिया की कच्ची होती है सबके सामने आप दिखा रहे हैं ना. अच्छा आपने ना बड़ी प्यारी बात की, राइटर की मैं बात करूँगा, कि आपने दिखाया कि आनिया सुसाइडल हो रही है, कट्स लगा रही है, ये वो. अब उस चीज़ को बढ़ रही है एक एक्सट्रीम पीक लेवल पे चले गई है एकदम. फिर उसको रिलीफ की भी तो ज़रूरत है ना, तो फिर उसको वली से मिलवाने के लिए ले गए. तो वो मुझे बड़े कि अब अगर वो कुछ सोच भी रही थी तो उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देगी. अल्लाह करे, आई विश मरमराना मतलब जाए. मुझे लगता है कि हाँ, मरेगी. हाँ मुझे भी लगता है. एंड किसी ने हम प्रेडिक्शन भी हाँ, की थी हाँ, कि कोई ना कोई someone is इसमें, going हाँ, to die हाँ. in her wish. आई डोंट नो. प्लीज नो. कभी तुमका ट्रॉमा हमें इस परवरिश में ना दे. प्लीज नहीं माँ, मैं कौन सा ट्रॉमा था. कभी तुम्हें कहते हैं ना कि इसकी 7 स्टेजें आखिरी में मौत होती है तो वो मर जाएंगे दोनों. नहीं प्लीज, तो इधर ना करें. नहीं Otherwise मतलब इस समय- पता है क्या, वो सबक नहीं समझ आएगी. हाँ. वो नहीं आएगी समझ. हम देख चुके हैं, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन. नहीं अब इधर से निकाल लेना. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है. हाँ अब नहीं हमें. नहीं प्लीज नहीं. अगर कोई दुख नहीं ये होगा तो मैं मेरी तरफ से ना है. नहीं होता. डोंट वरी, नो वरी. मतलब अगर आपने यही तो बताना है कि सुसाइडल से कैसे वापस आना है. प्लीज नो, इफ यू आर वाचिंग, आनिया नहीं मरनी चाहिए. मैं अभी बता रहा हूँ. हाँ चले. अच्छा एक और बात भी मैंने करनी थी परवरिश से रिलेटेड. आनिया आर्ट वाली बात बहुत प्यारी थी. कि पेट भी है तो जरूरी नहीं होता. वो बात बहुत प्यारी थी. हाँ वो बड़ी अच्छी थी डायरेक्टर की. बिल्कुल ऐसे डायरेक्टर ने अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कि भैया आपने अपना पापी पेट का सवाल है. जरूरी नहीं है कि आर्ट जो है वो कहता है. मैंने बड़े सारे लोग देखे जो डॉक्टर भी होते हैं और साथ सिंगर भी होते हैं, म्यूजिशियन भी होते हैं. तो तुम्हें चाहिए था कि तुम पहले कर लेते, कोई मसला नहीं है. फिर बड़े अच्छे तरीके से उसने पेरेंट्स को भी जस्टिफाई कर दिया. वो जो सिंगर आता है ना, वो गाना वो गंदा सा सिंगर तो होता है. उसको कहते वाह वाह मैं बना दूंगा. तो क्या करें, फिर करना पड़ता है पेट के लिए. वो भी एक तो अच्छा हाँ बिल्कुल ऐसे मतलब क्रिंज कंटेंट भी होता है, तो कोई मसला नहीं है. डायन. हाँ चले. ठीक है. बेस्ट परफॉर्म मेरा तो सेकंड हो गया इन अ रो. नहीं सेकंड नहीं है, पहला है. चले. मैं आइजा वाज फॉर मी, शी वाज परफेक्ट. शी वाज परफेक्ट इन दैट सीन. आई नो तुम्हें वो डायरेक्शन नहीं पसंद आई, बट मैं जब वो सीन देखा ना, वो गाड़ी वाला सीन था, मैं यूं हो गया. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है. मेरे को अच्छा ओके, ये वाकई अच्छी एक्ट्रेस है. हाँ है तो सही. हाँ. मैं किसको दूं इस हफ्ते? कौन है वो जिसने दोबारा मुड़कर मुझे नहीं देखा? तो सी कैदर. हाँ चलो लगा लो. हाँ बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया है. हाँ तो सी कैदर फ्रॉम बहरूपिया, ही वाज वेरी गुड. उनकी लुक के ऊपर काम, उनकी एक्टिंग, एवरीथिंग बड़े अच्छे बाद उन्होंने कम बैक किया बड़े अच्छे तरीके से. नहीं तो वो एक ही तरह के टिपिकल कैरेक्टर कर रहे हैं और एक ही तरह का. यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. चलो ऑस्कर एक तो मुझे देना है वो जो शेर में सास है, वो ऑस्कर है. माने या ना माने, बट वो ऑस्कर है. ठीक है. हाँ हम लोग शेर के स्ट्रेस को ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर. आपका? तानिश तैमूर नहीं, ऑस्कर तो नहीं. ऑस्कर नहीं है. डायन में कौन? डायन वो मर गई है. मशहूर ऑस्कर, उसने वो शबाना शेख का रिकॉर्ड तोड़ने लगी थी, वो कौन मर गई. अफशी है आता. डायन में भी कोई नहीं है. जीक्यू तो नहीं है. बहरूपिया में भी नहीं है. बहरूपिया में भी नहीं है. परवरिश भी तो हो ही नहीं सकता. हाँ ठीक है. केड़ा रह गया? राजा रानी. कोई ऑस्कर नहीं कोई था. है, राजा इस दफा रानी मुझे नहीं पसंद. शेर में थे ऑस्कर. शेर में काफी सारे थे. वो मुनज़्ज़ा जी लगा लो. मुनज़्ज़ा जी के अलावा वो जो नरस है. हाँ मेल नरस. यस दैट वार्ड बॉय. ठीक है जी, जिसने आंखों के नीचे ऐसे लाली लगाई हुई थी. हाँ चले. हाँ सही है जी. ये हो बस. हाँ, कोई जाते कोई पैगाम? नहीं पैगाम दे दिया हमने. आते इतने पैगाम 40 मिनट के दे दिए. सो जी ये था हमारा आज का एपिसोड. आई होप आपको पसंद आया होगा. मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मुझे कीजिए इजाजत. अल्लाह हाफ़िज़.